जय। सरस्वती मैया की जय। गणेश जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। बोले गौ माता की जय। आइए सभी भाई बहन कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, स्वर्णिम सविता का ध्यान करते हुए, परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए कि वह परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इस भाव से गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताक्षया। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराद् अरुणबिम्बं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ पञ्चवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्प तरु तड़ी द्यूत श्री पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र की इस अमृतमय कथा में पधारे सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों देवतुल्य भाइयों, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से श्रद्धा पूर्वक प्रणाम और नमस्कार। साथ ही
YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रोता बहनों एवं भाइयों को भी मेरा व्यासपीठ की ओर से श्रद्धापूर्वक प्रणाम एवं नमस्कार। कहते हैं अगर साधकों का चिंतन, चरित्र और व्यवहार निकृष्ट कोटि का ही बना रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई सुधार की बात हम ना सोचे, हमारे मन और अंतरात्मा को हम परिष्कृत करने की बात ना सोचे, तो कहते हैं इस जन्म में किए हुए कर्म और पूर्व जन्म में किए हुए जो दुष्कर्म है उसका कभी भी परिमार्जन नहीं हो सकता। तो और अगर अपने मन को परिष्कृत करना है, मन का परिमार्जन करना है, तो सबसे बड़ी औषधि, सबसे बड़ा साबुन भगवान के नाम को कहा गया है। तो आइए भगवान के उसी नाम का सहारा लेते हुए हम सबसे पहले अपने मन और अंतःकरण को पवित्र बनाने के भाव से भगवत नाम का संकीर्तन ताली की सेवा के साथ करेंगे। प्रार्थना यही करें कि हमारा मन परिष्कृत हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, निर्मल हो और भगवान की कथा हम श्रवण करें तो वो कथा हमारे दिल में उतर जाए, हृदयंगम हो जाए और उन आदर्शों को अपनाने की हमारे अंदर ललक पैदा हो जाए। ऐसा सुंदर भाव मन में रखते हुए आइए ताली की सेवा के साथ संकीर्तन। हो राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम
अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र की सूक्ष्म चेतना से हम सब अनुप्राणित हो रहे हैं। और सुंदर आज हमारे जीवन में सत्संग का अवसर आया है, भगवान के सानिध्य में बैठने का अवसर मिला है। और कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के व्यक्ति का विवेक जागृत नहीं होता। ये सत्संग के माध्यम से ही हमारे अंदर का विवेक जागता है और विवेक सम्मत कार्य हमसे होता है। और बहुत सुंदर आयोजन मध्य प्रदेश के इस ग्राम चुरली में, जिला बालाघाट के ग्राम चुरली में यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। और आयोजक समिति प्यारेलाल जी कबीरे, डॉक्टर राजेंद्र कबीरे जी, नागेश्वर कबीरे जी, नंद किशोर कबीरे जी, देवेंद्र कबीरे जी, लोमस कबीरे जी, रेवेंद्र कबीरे जी, जितेंद्र कबीरे जी, हुलास कबीरे जी, पैकराम कबीरे जी, चिंता कबीरे जी और श्रीमान मोती कबीरे जी। तो इस प्रकार से जीनू कबीरे जी, सुनील यादव जी, प्रमोद बापुरे जी, आप सभी के अथक भागीरथी प्रयास के द्वारा यह आयोजन हुआ है। और आप सभी बधाई के पात्र हैं। और बधाई के पात्र इसलिए हैं कि आप सभी आयोजन समिति वालों ने सोचा कि क्यों ना हमारे गांव में सत्संग हो और उस सत्संग में हम स्वयं अपना कल्याण करें, साथ ही और हमारे आसपास के जो लोग हैं सत्संग के माध्यम से उनका भी कल्याण हो और समाज और पूरे विश्व का कल्याण हो। एक बार की बात है, बहुत सारे भक्त मंदिर जा रहे थे और तब जो मंदिर जाने के लिए जो रास्ता था, जो पगडंडी थी, वो पगडंडी बहुत दुखी हो गई और दुखी होके कहने लगी कि हे माता, ये लोग जो आपके मंदिर में जा रहे हैं वो कितने सौभाग्यशाली हैं, जो आपके मंदिर तक पहुंचकर आपका दर्शन प्राप्त करते हैं, आपका आशीर्वाद, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा प्राप्त करते हैं। लेकिन मैं कैसा अभागा हूं कि मैं हूं तो बिल्कुल आपके सामने, लेकिन न मैं आपको देख सकता हूं, न आपके मंदिर तक पहुंच सकता हूं, न ही मेरे द्वारा आपकी कोई सेवा हो सकती है। ये जो पगडंडी है ये उसका भाव है। वो माता से कह रहा है कि मैं सामने हूं पर आप तक पहुंच नहीं सकता। माता प्रसन्न होके बोली कि देखो बेटा, तुम भले मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, अंदर प्रवेश नहीं हो सकता तुम्हारा, लेकिन अगर तुम ना होते तो ये लोग जो चल के आ रहे हैं ना, ये मेरे मंदिर तक नहीं पहुंच पाते। ये जो चल के आ रहे हैं वो तुम्हारे कारण संभव हुआ है। और कोई किसी को भगवान के द्वार तक जाने का या सत्संग में आने का रास्ता दिखा दे, उससे बड़ा भक्त, उससे बड़ी भक्ति और कुछ भी नहीं हो सकती। पगडंडी के लिए ऐसी सुंदर बात कही। उसी प्रकार से ये दिव्य आयोजन हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण का। निश्चित आप सभी का भी इसमें तन मन धन लगा होगा, कुछ न कुछ अंश आप सभी का भी इस आयोजन में लगा होगा। और ये सत्संग ऐसा है जिससे व्यक्ति के भटके हुए मन को शांति मिलती है। पानी का स्वभाव तो आप जानते हैं, पानी का स्वभाव है नीचे की ओर बहना। उसी प्रकार हमारा मन भी है, पतन की ओर हमारा मन शीघ्रता से चला जाता है। लेकिन उसी मन को अगर ऊर्ध्वगामी बनाना है, उसी मन में अगर विवेक जागृत करना है, न्याय की ओर उसे मोड़ना है, सत्य और धर्म के रास्ते की ओर उस मन को मोड़ना है, तो उसके लिए थोड़ा प्रयास लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है। और उसी प्रयास, उसी मेहनत का नाम है सत्संग। और सत्संग के माध्यम से बहुतों को भगवान मिले हैं, बहुतों का कल्याण हुआ है सत्संग के माध्यम से। और ये किसको मिलता है कि जा पर अति कृपा हरि की होई, जा पर अति कृपा हरि की होई, पाँव दे एह मार्ग सोई। कितने लोग होंगे और आसपास जो कथा में नहीं पहुंच पा रहे हैं, चाहे उसका कारण कोई भी हो, घर का काम,
और कोई अन्य काम, लेकिन जा पर अति कृपा हरि की होई। भगवान के उस पंडाल में, उस सत्संग में वही लोग पहुंच पाते हैं जिन पर भगवान की अत्यधिक कृपा होती है। पाँव दई एहि मार्ग सोई, उनके ही मन में भगवान के सत्संग को सुनने की लालसा पैदा होती है, प्यास पैदा हो सकती है, जिन पर भगवान की कृपा। और ऐसा लगता है कि हम कथा सुनने आए हैं, हम कथा सुनने नहीं आए हैं। स्वयं भगवान ने हमें चुना है इस सत्संग के लिए, हम सबको चुना है भगवान ने। कहते ना, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इतना बड़ा आयोजन और इस सत्संग में आप इतने लोग पधारिए, इस बात का प्रमाण है कि निश्चित भगवान की कृपा हम सब पर है, आप पर है, हम पर है, सब पर भगवान की अत्यधिक कृपा है, जिसके कारण हम इस मार्ग में चलकर इस पंडाल तक आए। एक बार की बात है, यशोदा मैया दीपावली के समय में यमुना के जल में गोपियों के साथ जाकर दीप दान कर रही थी, दिए प्रवाहित कर रही थी यमुना के जल में। साथ में कन्हैया भी थे, भगवान भी थे साथ में। ज्यादा आयु नहीं थी उसकी, बहुत कम 4-5 बरस की आयु थी। मैया के साथ वो भी यमुना मैया में गए और जितनी गोपियां यशोदा मैया दीपक प्रवाहित करती, दीपदान कर रही थी यमुना के जल में, उन सभी दीपकों को एक डंडा लेकर भगवान किनारे लगा रहे थे। सभी डंडे से सबको किनारे लगा रहे थे। यशोदा मैया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे लाला ये क्या कर रहे हो? हम दीपक बहा रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं यमुना मैया को, और तुम उसे किनारे लगा रहे हो। और लाला, इस यमुना के जल में तो असंख्य दीपक बह रहे हैं, तू कितने को किनारे लगाएगा? भगवान मुस्कुरा के बोले, मैया मैंने सबका ठेका नहीं लिया है। बोले, मैंने सबका ठेका नहीं लिया है, जितने दिए मेरे इस डंडे की जाएंगे मैं उतने ही दीपकों को किनारे लगाऊंगा। बाकी यमुना के जल में तो असंख्य दीपक बह रहे हैं, पर जितने, एक डंडा पकड़ा हुआ था उसने, बोले जितने मेरे इस डंडे की पहुंच तक आ जाएंगे मैं उन्हीं को किनारे लगाऊंगा, उन्हीं को मैं पार लगाऊंगा। अर्थात ये क्या है? ये जो आपका चारों तरफ जो पंडाल बना हुआ है ना, ये क्या है? ये सत्संग में आए हैं और भगवान का डंडा ये पंडाल तक ही है, और जो इसके अंदर आ गए भगवान उनको अब किनारे लगाने वाले हैं। और ऐसे भी जिन्होंने भगवान को याद किया, जिन्होंने परमात्मा को याद किया, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, परिस्थिति अनुकूल हो, परिस्थिति विपरीत हो, समस्याएं हो जीवन में, लेकिन कभी भी भगवान के चरणों के प्रति जिनका विश्वास कम नहीं हुआ, श्रद्धा कम नहीं हुई, भक्ति कम नहीं हुई, तो ऐसे लोगों को तो भगवान की भक्ति और कृपा सहज ही मिल जाया करती है। कि जीवन में यही हम विश्वास बना के चले कि अगर जीवन में तकलीफ आया है, कष्ट आया है, संकट का समय चल रहा है, दुख का समय चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी उस विधाता की मर्जी है, उस भगवान की कृपा है। तेरी मर्जी में विधाता छुपा कोई राज है। अभी अभी आपने सुना ना कि तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज है। और व्यक्ति को जब खुशी में, सुख में, हर्ष में, और हर्ष के साथ साथ विषाद में भी, दुख में भी, तकलीफ में भी भगवान की कृपा नजर आने लगे, तो समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपकी भक्ति सच्ची है। एक ऐसे ही राजा थे जिनको भगवान श्री कृष्ण, राजा के जो मंत्री थे वो भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा कि चले आज हम शिकार खेलने चलेंगे। राजा और मंत्री दोनों शिकार के लिए निकले। शिकार की तलाश में राजा बहुत आगे जंगल में निकल गए और तब देखा कि एक सुअर सामने से निकल रहा था। अभी तक बहुत समय बीत चुका था और कोई शिकार सामने नहीं आया था, तो उन्होंने जल्दी जल्दी कि ये सुअर भी कहीं भाग ना जाए, इसका मैं शिकार तुरंत कर लेता हूँ। और हड़बड़ी में उन्होंने अपने तूनीर से जब बाण निकाला तो राजा साहब की उंगली कट गई, क्योंकि वो बाण का जो कोना होता है वो नुकीला होता है, धारदार होता है। बोले राजा साहब की उंगली कट गई जल्दबाजी में। तो ये उनके जो मंत्री थे
इन्होंने कहा भगवान की बड़ी कृपा है। अब राजा साहब को गुस्सा आ गया, अरे मेरी उंगली कट गई और इस तकलीफ में इसको भगवान की कृपा नजर आ रही है, और निकाल दिया। कहा निकल जाओ, चले जाओ मेरे पास से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मेरी उंगली कट गई, रक्त बह रहा है, तकलीफ हो रही है, और तू कह रहा है कि कृपा है भगवान की। इसमें वाला भगवान की क्या कृपा। अब थोड़ी दूर मंत्री तो कहीं चले गए, जाके समाधि लगा के बैठ गए, अपनी व्यवस्था उन्होंने बना ली। इधर राजा साहब आगे निकले तो वहां के जो भील थे, उन भीलों ने राजा साहब को बंदी बना लिया, पकड़ लिया और ले गए। और क्यों ले गए? जो भीलों के राजा थे उनकी कोई संतान नहीं थी, और उनकी जब कोई संतान नहीं थी तो किसी ने कहा कि भाई किसी मानव की बलि दोगे अपने कुल देवी देवताओं में तो संतान हो जाएगा आपको। तब उन्हीं मानव की तलाश करते करते सिपाही निकले थे भीलों के, और ये राजा साहब पकड़ में आ गए। अब उनको नहलाया धुलाया, चंदन लगाया, है ना। बलि का बकरा कैसे करते हैं? पहले उसका तिलक लगाते हैं, है ना, तिलक लगाते हैं, उसके बाद उसकी बलि करते हैं। तो उसी प्रकार से उसको भी नहलाया धुलाया, तिलक लगाया, और जैसे ही उसको वहां पर देवी माता के चरणों में रखा गया बलि देने के लिए, और जो कसाई था उन्होंने जब फरसा उठाया तो वही बाजू में पुजारी जी बैठे थे, उनकी नजर पड़ गई राजा साहब की उंगली में। उन्होंने देखा अरे उंगली तो कटी हुई है, और आप भी जितनी माताएं हैं, जितने भाई हैं, आप भगवान के चरणों में जब पुष्प चढ़ाती हैं तो सुंदर बेलपत्र चढ़ाती हैं, तो कटे फटे पुष्पों को, पत्तों को आप नहीं चढ़ाती, छांट के अलग कर देते हैं, और जो साबुत होता है उसे आप चढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार से पुजारी जी की नजर राजा की उंगली में पड़ी, तो उंगली में जैसे ही नजर पड़ी, कसाई को रोक के कहा इसकी बलि नहीं हो सकती, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। बोले क्यों? बोले इसका अंग भंग हो गया है, इसकी उंगली कट गई है, और जिसका अंग भंग हो गया है उसको हम बलि नहीं दे सकते। अब राजा साहब को मंत्री की बात याद आ गई, आज अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मेरी बलि हो जाती। वास्तव में उस समय भगवान की कृपा को मैं समझ नहीं पाया कि भगवान की कृपा किस रूप में कैसे आ जाए। जरूरी नहीं है कि वो सुख के रूप में, प्रसन्नता के रूप में हो। भगवान की कृपा जो है कभी कभी क्रोध में भी और कष्ट में भी आ जाता है, लेकिन विश्वास बना के रखिए। अब राजा को मंत्री की बात याद आ गई, वहां से बाहर निकले, मंत्री जी को ढूंढा उन्होंने, और ढूंढकर क्षमा मांगी। कहा अब चलो मेरे साथ, मुझे क्षमा करो। मंत्री जी ने कहा महाराज आपने मुझे निकाला, क्योंकि जब निकाला राजा साहब ने मंत्री को तब भी कहा भगवान की बड़ी कृपा है। तो आपने निकाला, मुझ पर बड़ा एहसान किया, मुझ पर बड़ी कृपा की। क्यों? बोले आपका अंग भंग हो गया था, आप बच गए, पर मैं तो साबुत था ना, अगर आपके साथ रहता तो आपको छोड़ के फिर मेरी बलि हो जाती। तो इसलिए भगवान की कृपा कब कैसे किस रूप में आ सकती है ये कोई नहीं कह सकता। और यही विश्वास बना के चले। मीरा का विष अमृत में बदल गया तो भगवान ने नहीं, बल्कि मीरा के विश्वास ने मीरा के विष को अमृत में बदला। हर परिस्थितियों में भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए हम अपना विश्वास बना के रखें, अपनी श्रद्धा उसमें जोड़ के रखें, क्योंकि आध्यात्म में जो सबसे बड़ी बात है वो बात श्रद्धा की है, वो बात विश्वास की है, वो बात संबंध की है। सबसे बड़ी चीज है जो हमें भगवान से जोड़ती है, जो हमें भगवान से मिला सकती है, वो श्रद्धा है। और हमारे अंदर की श्रद्धा, हमारे अंदर की भावना सच्ची होती है, सच्ची रहनी चाहिए। अब कुछ भी, कोई भी पदार्थ भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान क्या कभी उनको खाते हैं? नहीं खाते। सामग्री तो वैसी की वैसी वही धरी की धरी रहती है। फिर भगवान किस प्रकार से हमारे उस भोग को, हमारे उस पत्र पुष्प और अक्षत को स्वीकार करते हैं। तो इस हमारी पूजा पद्धति में
मंत्रों से भी ज्यादा महत्व अगर किसी का है तो वो श्रद्धा का है, वो विश्वास का है, वो भावनाओं का है कि जो सामग्री हम किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री समर्पित करते हैं उसमें हमारी भावनाएं जुड़ी होती है और उन्हीं भावनाओं को भगवान स्वीकार करते हैं, हमारी वही भावनाएं। और भगवान स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और जो भाव से भजे मुझे उसका बेड़ा पार है। भगवान स्वयं कहते हैं कि उसका बेड़ा, जो भाव से भजे, जो भाव से भगवान को याद करे, और अंदर भाव ही नहीं है, आपने 30 माला कर ली, 40 माला कर ली, 50 माला कर ली, हजारों नाम आप ले लिए, तो हमारा ये नाम लेना, हमारा ये जो मंत्र जाप करना है सब व्यर्थ चला जाएगा। फिर व्यक्ति सोचता है कि भाई मैंने तो इतनी माला जपी, मैंने तो इतने पूजा पाठ किए, इतना धर्म को अपनाया जीवन में, फिर क्यों नहीं मुझे मेरी पूजा का फल मिलता है। कुछ दिन पूजा करने के बाद हम उस पूजा का फल देखने लगते हैं, जांचने लगते हैं कि फल मिल रहा है कि नहीं, फिर सोचने लगते हैं, फिर हमको शंका होने लगती है। किस पर शंका? किस पर होती है? भगवान पर, खुद पर नहीं करते कि हो सकता है मेरा मंत्र गलत हो सकता है मेरी भक्ति कम हो सकता है मेरा विश्वास कम हो, मेरी श्रद्धा कम हो, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता ना। ए भगवान के अतका दिन हो गए पूजा करत, कुछ नहीं मिले, है ना। एक माधवाचार्य जी हुए, और माधवाचार्य जी जो थे वो गायत्री माता के बड़े उपासक थे, और 12 वर्ष तक वो लगातार गायत्री मंत्र जपते रहे, और 12 वर्ष तक जपते जपते उनको ऐसा लगा कि अरे इतना वर्ष हो गया मुझे और इसका कुछ भी परिणाम मेरे सामने नहीं आ रहा है। उनको लगा कि उनकी साधना निष्फल जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गायत्री मंत्र छोड़ा, और गायत्री मंत्र छोड़ के उन्होंने भैरव बाबा की साधना शुरू कर दी। और जब भैरव बाबा की साधना शुरू की तो भैरव बाबा तुरंत 1-8 बरस में प्रकट हो गए, लेकिन आवाज आई, केवल सामने प्रत्यक्ष नहीं प्रगटे भैरव बाबा, केवल आवाज आई, कहे वत्स बोलो क्या चाहते हो। माधवाचार्य जी ने कहा पहले आप सामने तो आए, आपको पहले तो मैं आपका दर्शन चाहता हूं, आप सामने आए, पहले मुझे दर्शन दे। तब भैरव बाबा ने कहा कि आपने 12 वर्ष तक गायत्री का मंत्र जपा है, और जिसके कारण आपके अंदर असीमित शक्ति आ गई है, और मैं आपके सामने प्रकट नहीं हो सकता। बोले आपके सामने मैं प्रकट नहीं हो सकता, अगर हो जाऊंगा तो जल के भस्म हो जाऊंगा। तो बोले जब इतनी शक्ति इस मंत्र के जब से मेरे अंदर आ गया है तो मुझे कैसे कुछ महसूस नहीं हुआ, मुझे कैसे कुछ अनुभव नहीं हुआ। बोले अब तक जो मंत्र जाप कर रहे थे उसमें तुम्हारे पिछले जन्म के जो पाप कर्म है वो धुल रहे थे, पिछले जन्म के जो पाप कर्म है वो धुल रहे थे, और धीरे धीरे आपका गुण कर्म व्यक्तित्व स्वभाव, आपका अंतःकरण, आपका मन निर्मल और पवित्र होता हुआ चला जा रहा था। अगर 12 वर्ष के पश्चात और आगे आप मंत्र का जाप करते तो निश्चित आपको माता का दर्शन भी होता, और आपको अपने इस पूजा का, इस फल जप का आपको फल भी मिलता, उसका अनुभव भी आपको होता। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, हम जब कोई जप करते हैं, जब तब पूजा, जैसे नवरात्रि के अनुष्ठान में बहुत लोगों ने अनुष्ठान लिया होगा, व्रत किया होगा, आप सभी लोगों ने, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, और बहुत लोगों ने संकल्प लिया होगा कि हम मंत्र का जाप करेंगे, तो कोई व्रत करेंगे, तो अलग अलग विधि के द्वारा जो है आप साधना कर रहे होंगे। लेकिन हम अपनी कमी नहीं देखते हैं कि हमारा, हो सकता है मंत्र को बोलने में त्रुटि हो रही हो सकता है अंदर भावनाएं नहीं हो, क्या कहते हैं अरे भगवान की हम तो पूजा करते थक गए, कुछ नहीं मिलता, सारा दोष भगवान के ऊपर मढ़ देते हैं। ऐसा होता है ना, सारा दोष भगवान के ऊपर मढ़ देते हैं। पर कहते हैं उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा,
उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। चेहरे पे धूल लगी थी और आईना पोंछ रहे आईने को, तो आईना तो पहले से ही साफ है। तो हमारे अंतःकरण में जो कसाय कलमश है, जब तक उसका त्याग नहीं करेंगे, हमें भगवान की जो प्रत्यक्ष अनुभूति होती है उसका अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। तो जो एक कड़ी है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है, जो आत्मा से परमात्मा को मिलाती है, वो कड़ी क्या है? वो कड़ी श्रद्धा की है, वो कड़ी विश्वास की है। और आप कथा में कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता भवानी श्रद्धा की स्वरूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कह रहे ना कि भवानी माँ श्रद्धा की स्वरूप है और भोले बाबा विश्वास के स्वरूप हैं। और सभी कथा के वक्ता भोले बाबा और श्रोता माता पार्वती। तो वक्ता के अंदर जब विश्वास बोलता है और श्रोता के अंदर जब श्रद्धा सवन करती है, तब कौन प्रगटते हैं? तब गणेश जी का प्राकट्य होता है। गणेश जी कौन? गणेश जी जो है वो विवेक के देवता है, विघ्न विनाशक है ना। विघ्न विनाशक है सुर पूजित है घट घटवासी, देवों के भी देव गजानन गणपति कैलासी, विश्व मूर्ति विद्यासागर विद्या विस्तार करो। विद्या का विस्तार करने वाले हैं, विवेक प्रदान करके सभी विघ्न बाधाओं को गणेश जी हरण करने वाले हैं। वो गणेश जी विवेक के देवता हैं। तो वक्ता के अंदर जब विश्वास बोले और श्रोता के अंदर श्रद्धा समन करे तो ज्ञान प्रकट होता है, विवेक जागता है अंदर का। और जब हमारे अंदर का विवेक जागृत हो जाता है तो क्या सही क्या गलत सबका फर्क हमें समझ में आने लगता है। अब बताइए, रावण के पास किसी चीज की कोई कमी थी क्या? प्रकांड विद्वान, चारों वेदों के ज्ञाता, धर्म शास्त्रों के ज्ञाता, कोई कमी नहीं थी रावण के पास, सब कुछ था। लेकिन अगर नहीं था तो केवल विवेक नहीं था, विवेक सम्मत कार्य नहीं किया उन्होंने। भोले बाबा ने भी एक बार पार्वती जी को, माता सती को समझाया था कि करहु सो जतन विवेक विचारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। जो भी करना, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, जैसे तुम्हारे अंदर का मोह जाए, जैसे तुम्हारे अंदर की अज्ञानता दूर हो, तुम्हारे अंदर की भ्रांतियां मिटे, ये उपाय तो करना। लेकिन कैसे करना? कि करहु सो जतन विवेक विचारी, सोच समझकर विवेक पूर्वक कार्य करना सती। लेकिन सती मानी नहीं, जाकर सीधा सीता का रूप बना लिया और सीता का रूप बना के भगवान राम की परीक्षा लेनी चाहिए। और इसके फलस्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भोले बाबा 87,000 वर्ष तक समाधि लगा के बैठ गए, अर्थात त्याग किया सती का। तो इसीलिए जीवन में धन हो ना हो, संपत्ति हो ना हो, जमीन जायदाद हो ना हो, पर विवेक का होना बहुत जरूरी है। रावण के पास इसी चीज की कमी थी। सोने की लंका थी तो धन की तो कमी कहां से हो सकती है? कुबेर जिसके सामने खड़े रहते थे, लंकिनी जिसकी लंका की रखवाली करती थी, और कुबेर जिसकी चाकरी करते थे, धन की कमी नहीं थी, बुद्धि की भी कमी नहीं थी, ज्ञान की भी कमी नहीं थी। लेकिन नहीं था रावण के पास तो सद्बुद्धि नहीं थी, नहीं था रावण के पास तो विवेक नहीं था। और विवेक और सद्बुद्धि नहीं होने के कारण इतने बड़े विद्वान और ज्ञानी और शास्त्रों के ज्ञाता होने के बाद भी क्या हुआ? 10 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर में दिया ना बाती। क्या नहीं होने के कारण? विवेक नहीं होने के कारण। हमारे पास धन है और अगर विवेक नहीं है तो उस धन का गलत उपयोग हमारे द्वारा होगा। हमारे पास बुद्धि है, हम उस बुद्धि को सही जगह में नहीं लगा पाएंगे अगर विवेक नहीं रहेगा तो ये कथा क्या? बिनु सत्संग विवेक न होई। ये सत्संग हमें क्या देता है? विवेक देता है, विवेक की प्राप्ति कराता है। तो हम भाई पूजा करते हैं और पूजा करते हैं तो जिस देवी, जो जिसके देवी देवता है, हम वो उससे वही चीज मांगनी चाहिए।
अब लक्ष्मी जी के पास जाके शक्ति तो नहीं मांगेंगे ना। लक्ष्मी जी के पास आप जाएंगे और कहेंगे कि हे लक्ष्मी माता मुझे शक्ति दीजिए, तो ये तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि शक्ति की देवी कौन है? दुर्गा है। आप लक्ष्मी जी के पास जाके ज्ञान मांगेंगे तो ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आपको सरस्वती के पास जाना पड़ेगा, आपको शक्ति चाहिए तो जगत जननी पराम्बा जगदम्बा दुर्गा मैया के पास जाना पड़ेगा, आपको धन चाहिए तब लक्ष्मी के पास आपको जाना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर विवेक चाहिए तो गणेश जी। तो एक भक्त था, गणेश जी की 11 दिन पूजा की, और गणेश जी की 11 दिन पूजा करके 11 दिन गणेश बिठाते हैं ना। अच्छा, कितने लोग जानते हैं कि गणेश को 11 दिन रख के 11वें दिन चतुर्थी के दिन रख के अनंत चतुर्दशी को हम उसका विसर्जन करते हैं? ऐसा क्यों किया जाता है? तो एक भक्त जो है वो गणेश जी की पूजा की 11 दिन, और ऐसी पूजा की कि गणेश जी प्रकट हो गए। पूरे मन से पूजा की तो गणेश जी प्रकट हो गए, और गणेश जी प्रगटे, कहा बेटा वर मांग ले। तो वर में क्या मांगा? उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो बस इतनी कृपा कर दो, मुझे एक मोटरसाइकिल दिला दो। गणेश जी बोले बेटा मेरे पास मोटरसाइकिल होता तो मैं पृथ्वी के जब 3 चक्कर लगाने थे तो मोटरसाइकिल में जाता, चूहे में थोड़ी बैठता, है ना। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल होता, स्प्लेंडर होता, तो मैं चूहे में थोड़ी बैठता, चूहे की सवारी थोड़ी करता। और मेरे पास है नहीं तो मैं दूं कैसे? बताओ। जिसके पास जो चीज है नहीं और उससे हम वही चीज मांगे तो वो दे कैसे? जिनके पास जो वस्तु है उनसे अगर वो चीज मांगे तो वो हमको मिलेगा। अब गणेश जी के पास जाके हम स्प्लेंडर मांग रहे हैं तो खुद चूहे में घूमने वाले हैं, हमको क्या स्प्लेंडर? हाँ, गणेश जी के पास जाए तो क्या मांगे? विवेक मांगे, विवेक की प्राप्ति हो। तो इसी प्रकार से है, जो जिसके देवी देवता है उनके पास जाके हम वही याचना करें। लेकिन इतना सब कुछ दिया उसके बाद भी हमारा मांगना कभी बंद नहीं होता। कहते हैं मनुष्य की 3 अनंत इच्छाएं हैं, लेकिन 3 इच्छा सर्वोपरि है। पहला है धन की इच्छा, जितना आ जाए, कम ही लगता है लोगों को। करोड़ों है और ये भी पता है कि उसके लेकर नहीं जाना है, फिर भी दिन रात उसी के पीछे लगे हैं, धन की इच्छा। दूसरी सफलता की इच्छा, कि छोटा पद है तो बड़ा हो जाए और बड़ा 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 करते करते, सफलता की इच्छा। और तीसरा है जीवन की इच्छा। कितने भी बीमार हो जाए, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाए, व्यक्ति मरना नहीं चाहता। ऊपर से भले कहता है भगवान लेख जतेस मोला, है ना, ऊपर से भले हम बोलेंगे भगवान मोला लेख जते, लेकिन अंदर अंदर, है ना, मोर इलाज नहीं करवाते मोर घर के मन, अंदर अंदर से कूदते रहते हैं। तो जीवन की इच्छा, कभी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। ये सर्वोपरि इच्छाओं में है ये 3। और ये जो गणेश जी हैं, वेद व्यास जी महाराज ने जब 17 पुराण लिखे, और 18 पुराण जब लिखने की बारी आई, ऐसी परिस्थिति बन गई कि 18वें पुराण की रचना करनी है। तो व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। तो लिखने के लिए किस दिन बैठे इस श्रीमद् भागवत महापुराण को? वो चतुर्थी के दिन लिखने बैठे। गणेश चतुर्थी के दिन व्यास जी ने बोलना शुरू किया, बोलना आरंभ किया, और गणेश जी ने लिखना प्रारंभ किया। पर गणेश जी कहे मैं विश्राम नहीं लूंगा, मैं लगातार लिखूंगा, और जहां पर आप विश्राम लेंगे कहते कहते, वहां से मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो लगातार 11 दिनों तक व्यास जी बोलते रहे, वेद व्यास जी महाराज और गणेश जी महाराज लिखते रहे। और लिखते लिखते 12वें स्कंद तक गणेश जी ने लिखा, और उसके पश्चात 18,000 श्लोक लिखे गणेश जी महाराज ने। उसके पश्चात उसके शरीर से ज्वाला निकलने लगी, गणेश जी के शरीर से ज्वाला निकलने लगी। तब व्यास जी ने गणेश जी को ले जाकर सरस्वती नदी में विराजित किया, इसलिए कि उसकी ज्वाला शांत हो। गणेश जी की ज्वाला शांत हो, इसलिए उन्होंने सरस्वती नदी में ले जाकर उसे बिठा दिया।
उसे वही स्थापित कर दिया, किसके लिए? ज्वाला शांत करने के लिए। तो इसीलिए ये कितना चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक 11 दिन होता है ना, बोले इसीलिए 11 दिन गणेश को बिठाया जाता है, इसलिए कि हमारे अंदर ज्ञान आए, विवेक आए, सद्बुद्धि आए और हमारे सभी दुखों का शमन करे। गणेश जी विघ्नहर्ता है, हर प्रकार के विघ्न बाधा को दूर करके हमें ज्ञान प्रदान करे, हमें विवेक प्रदान करे, इसलिए 11 दिन गणेश जी को रखा जाता है और उसके बाद उसको विसर्जन करने की ये परंपरा जो है वो आगे बढ़ी। तो आइए आज श्रीमद् भागवत में आप कल महात्म्य सुने और महात्म्य में बताया गया कि किस प्रकार से अगर व्यक्ति पूरे ध्यान से एकाग्रता से कथा सुने और इस भाव से कथा सुने कि कथा सुनने के बाद हम उसमें से कुछ सीखेंगे। आप जैसा विचार करके जाकी रही भावना जैसी, कहते हैं जाकी रही भावना जैसी। अब प्रत्येक की भावना तो इतने लोग बैठे एक जैसे तो नहीं हो सकती प्रत्येक की भावना, तो जाकी रही भावना जैसी, जिस भाव से आप यहाँ पर बैठेंगे उसके अनुरूप आपको फल मिलेगा। तो सबसे पहला तो हमारा भाव हो कि हम यहाँ आए हैं तो कुछ सीख कर जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे। खाली हाथ न आए थे न खाली हाथ हमको जाना है, कुछ लेकर जाए। आए थे तो पत्र पुष्प लेकर आए थे ना। देखिए हमारे भारत की परंपरा कैसी है, हमारे भारत की जो माताएं हैं इन्होंने ही हमारी संस्कृति को बचा के रखा हुआ है। जब आप आती हैं और थाली में सुंदर आरती सजाती हैं, सजाकर घर से लाती हैं, उसमें चावल रखती हैं, चावल रख के उसके ऊपर दिया रख के जब आप भगवान के दरबार में आती हैं, ये संस्कृति हमारी माताओं ने बचा के रखा हुआ है। ये दान की भगवान के द्वार पर और संबंधियों के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो भाव क्या हो कि आए हैं तो कुछ भी लेकर जाएंगे, सीखेंगे हम, ये भाव होना चाहिए। इसके लिए हमको पहले से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा ना, बिल्कुल अपने आप को एक पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ेगी, अपने आप को अपने मन में और अपने मन को तैयार करना होगा। नहीं, मन अगर कहीं भागता है तो वापस लाओ। अरे मन अभी तुझे कहीं नहीं भागना है। मन की गति तो इतनी तेज है कि रॉकेट को भी पीछा छोड़ देती है। रॉकेट को भी यहाँ से दिल्ली जाना हो ना तो आधा पौन घंटा 1 घंटा लगेगा, पर मन को यहाँ से हरिद्वार जाना हो ना तो 1 सेकंड में हमारा मन हरिद्वार चला जाएगा, वृंदावन चला जाएगा और कहीं चला जाएगा। मन की गति इतनी तेज है। अगर मन बार बार संसार की ओर भागे, मन अगर बार बार घर की ओर भागे तो उस मन को आप खींच के लाइए। अरे मन सावधान, किसको सावधान करना है? मन को सावधान कर। अरे मन सावधान, अभी कहीं तुझे नहीं जाना है इस पंडाल के बाहर ना। इस मन से कहे न किसी की साड़ी देखनी है, न किसी को आता जाता हुआ देखना है, न किसी से सब्जी पूछनी है, न किसी से समय पूछना है। सावधान, पूरा मन कहाँ लगना चाहिए? भगवान के सत्संग में, भगवान की कथा में। और जो जो बातें अच्छी लगे उनका मन में चिंतन भी होना चाहिए, मनन भी होना चाहिए और उसे अपनाने का प्रयास भी होना चाहिए। इस भाव से हमें कथा पंडाल में आना चाहिए और कथा पंडाल में बैठना चाहिए और सत्संग श्रवण करना चाहिए। तब उस सत्संग का लाभ होगा। तब आपको वही सुनने की पद्धति अपनानी पड़ेगी, जो सुनने की पद्धति, जो सुनने की विधि राजा परीक्षित ने अपनाई। समग्र पृथ्वी के सम्राट। आज लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, कुछ काम नहीं है, तब भी समय नहीं है ना। एक बार एक गांव में मैं प्रवचन के लिए गई थी, तो मैं जा रही थी, रास्ते में तो कुछ माताएं बैठी थी। तो संध्याकालीन प्रवचन था, 7 बजे का समय था प्रवचन का। तो मैं रास्ते से गुजर रही थी तो बहुत सारी माताएं बैठी थी। मैंने उनसे अचानक कह दिया कि माता जी चलिए आप लोग भी सत्संग में। तो उन्होंने, छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ी में कहा, बोले हम सत्संग वत्संग ज्यादा सुनन नहीं, अब वैसे भी सांझ हो गए है तो मच्छर चाभी, बोले मच्छर चाभी और ओकर बाद कहे कि वो सत्संग ले बने तभी हमारे टीवी में बढ़िया सास बहू वाला सीरियल आई है ना, ओला देख। एकदम 100% बात, हंसाने के लिए नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। तो लोगों को कहते हैं सत्संग करते रहना चाहिए जीवन में, क्योंकि
दुर्लभ है जिसको ढूंढना, ध्यान चाहूंगी सभी का, दुर्लभ है जिसको ढूंढना, जब तक की जोर से वो खुद ही खींचे आते हैं, सत्संग की डोर से वो खुद ही खींचे आते हैं, सत्संग की डोर से। सत्संग है काबा काशी, सत्संग कैलाश है, और सत्संगी के मन में ही प्रभु जी का वास है। भगवान कहाँ विराजते हैं? भगवान सत्संगी के मन में ही विराजते हैं, जो हमेशा सत्संग के सानिध्य में रहता है। और सत्संग केवल ऐसे सुनकर नहीं, सत्संग तो आप प्रतिदिन अपने मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए नित्य हम सबको सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से अगर बचाए रखना है तो सत्संग से जुड़कर रहना चाहिए। तो प्रतिदिन ऐसे तो उपलब्ध नहीं हो सकता। तो आपके घर में तो ये सादे सत्संग मिल जाया करते हैं। आपके घर में रामायण होगा ना, भागवत भी होगी, भागवत जी भी होंगे आपके घर में, और अन्य ग्रंथ सत साहित्य भी आपके घर में होंगे। तो कम से कम 10 मिनट रोज उसका स्वाध्याय करें स्वयं। आज आप एक दूसरे को निर्धारित किया है आपने आचार्य बनाकर कि उनके द्वारा आप ज्ञान की चर्चा सुनेंगे, लेकिन आप स्वयं भी क्या कर सकते हैं? स्वाध्याय, स्वयं के द्वारा अध्ययन। उसके लिए भी हमको समय निकालना चाहिए, जिससे हमारा मन जो है वो दुर्भावनाओं से, कुविचारों से बचा रहेगा। और अगर कुविचारों से लोहा लेना है, देखिए हमारे मन में कितने सारे कुविचार भरे हैं। कलयुग बैठा मार कुंडली सोच के मैं घबरा जाऊं, ये कलयुग हम सबके मन में बैठा हुआ है। हम कहते हैं रावण मर गया, हर साल जलाते हैं रावण के पुतले को, पर रावण मरा नहीं है। रावण की असुरता आज भी कई लोगों के अंदर है। समाज में कितनी बहन बेटियां हैं जिस पर ऐसे लोगों की नजर पड़ी रहती है, उनके द्वारा बहनों की अस्मिता लूटी जाती है। असुरता आकृति पर नहीं, असुरता प्रकृति पर निर्भर करता है कि हम तो सब मानव का शरीर है, मानव का शरीर है हमारा, हमारी आकृति ऐसी है सबकी। लेकिन असुरता जो है वो आकृति पर नहीं, प्रकृति अर्थात स्वभाव, हमारे स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। वो रावण कहाँ है? वो रावण अहंकार के रूप में हमारे अंदर है। वो दुशासन कहाँ है? ये समाज में जो बुरी नजर डालने वाले लोग हैं वही तो दुशासन कहेंगे, जो किसी स्त्री के चीर को खींचकर उसकी अस्मिता लूट लेता है, यही तो दुशासन है। वो कहीं ना कहीं वो सारे राक्षस हम जिसके बारे में सुनते हैं कि कभी उसे भगवान राम ने उसका संहार किया, तो कभी भगवान कृष्ण ने उनका संहार किया, आज वो सशरीर नहीं है, पर हमारे मन में वो आज भी बैठा हुआ है। और कलयुग बैठा मार कुंडली, तो सोच के मैं घबरा जाऊं, और घर घर में यदि रावण है तो इतने राम कहां से लाऊं? घर घर में रावण है तो इतने राम कहां से लाऊं? उस समय भाई एक रावण थे तो एक राम से काम चल गया, एक कंस थे तो एक कृष्ण से काम चल गया। लेकिन अब तो चारों तरफ, कल आपने कथा श्रवण की तो नारद जी का प्रसंग आया था। नारद जी जब भगवान से चर्चा करने गए थे तो यही चर्चा तो करने गए थे कि लोगों का कल्याण कैसे हो, लोग सही रास्ते पर कैसे आए, लोग दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करके, बुराई का त्याग करके अच्छाई को, सद्वृत्तियों को कैसे अपनाएं, कैसे उसके अंदर प्यास पैदा करे कि वो अच्छे मार्ग पे चले, सन्मार्ग पर चले, सत्य पर चले, नीति पर चले। यही चर्चा करने तो गए थे नारद जी कि किस प्रकार से उसका कल्याण हो। तो अगर हमारे अंदर ये बातें हैं तो हम भी उन्हीं रावण और कंस की श्रेणी में आएंगे। और इतने राम भी, और राम दे कौन सकता है? भारत की आर्य नारियां ही राम दे सकती हैं। ये भारत की जो आर्य नारियां हैं, आर्य नारियां मतलब आप सब जितनी हमारी माताएं हैं, यही राम कृष्ण की जननी है, यही ध्रुव और प्रहलाद की जननी है। आप सब ध्रुव और प्रहलाद की जननी है। और दुनिया में माँ से बढ़कर कोई गुरु नहीं है, आप याद रखिए, दुनिया में माँ से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। पहली गुरु उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, हर चीज, हर संस्कार, अच्छा बुरा सारा ज्ञान देती है। तो प्रथम गुरु और सबसे बड़ी गुरु कौन होती है? माँ होती है। तो वातावरण आज आप देखिए कि किस प्रकार से चारों तरफ का बना हुआ है। और इतने राम
एक दिन हमने भगवा धारण कर लिया और एक दिन भगवा धारण करके एक दिन रैली निकाल दी, तो उससे हमारी संस्कृति नहीं बचेगी। उस संस्कृति की जो शिक्षा है, उस शिक्षा को हमें क्या करना पड़ेगा, जीवन में वरण करना पड़ेगा, जीवन में अपनाना पड़ेगा, उसे धारण करना पड़ेगा, है ना। और एक दिन कहा, घर घर में अब कहना, गूंजना चाहिए कि नहीं, घर घर में अब कहना, एक ही नारा गूंजेगा, क्या, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और बच्चों को आदत लगाएं क्या बोलने की, मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। घर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का, जय हो, मेरे भारत का, जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। और ये भारत का बच्चा बच्चा राम कब बोलेगा, जब माताएं सिखाएंगी, जब माताएं सिखाएंगी तभी आपको क्या करना है, सिखाना है। राम बच्चों को मालूम होना चाहिए राम कौन है। आज पूछ दे, अगर आज के बच्चे को पूछ दे 4 वेद का नाम बताओ, तो गूगल में सर्च करना पड़ेगा उसको, मोबाइल में, है ना। ध्रुव कौन है बच्चों को नहीं पता, प्रहलाद कौन है बच्चों को, आज के बच्चों को अब कुछ कार्टून अब बना दिया है सीरियल, जैसे कृष्णा और हनुमान जी का बाल हनुमान, ऐसे ऐसे तो बच्चे जान रहे हैं। पर हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो इस संस्कृति से दूर होती हुई जा रही है। तो उन्हें उस हमारी संस्कृति को उन्हें देने की जवाबदारी किसकी है, हम सबकी है। हमें बताना पड़ेगा कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, श्रवण कुमार कौन है, हमें बताना पड़ेगा उन बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हमें बताना पड़ेगा। लोग जब बच्चे कथा में आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग भगा देते हैं, कभी ना भगाएं बच्चों को, हाँ शांत करा के बिठा दे। बच्चे अगर खेल भी रहे हैं तो खेलते खेलते भी उसके अचेतन मन में वो सारी बातें चली जाती है। कहीं ना कहीं 2 मन होता है व्यक्ति का, एक चेतन एक अचेतन। तो अगर वो खेल भी रहा है, अगर वो सोया हुआ भी है ना बच्चा, तो उसके अंदर वो ज्ञान चला जाता है। ऐसे ही एक योगाचार्य थे, और एक योगाचार्य जो है, महान योगाचार्य, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर एक महान योगाचार्य थे, उनके पास एक दूसरा व्यक्ति योग की विद्या सीखने जाते थे। तो घर में और कोई दूसरा था नहीं, एक छोटा बालक था, साथ में लेकर जाते थे कि इसे मैं किसके पास छोड़ूंगा। और रात के 3 बजे तक वो योग विद्या सीखते थे, 3 बजे तक, और बच्चा वहीं पे बाजू में सोया रहता था। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, प्रतिदिन का ये क्रम था, बच्चा सोया रहता था। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ, वो सारी विद्याएं जो पिता ने सीखी थी, वो सारी विद्या बच्चे को ऑटोमेटिक आ गई। कैसे आया, वो सोए सोए भी उसके अचेतन मन में वो चीजें जा रही थी, वो बातें अंदर प्रवेश कर रही थी। और जब बड़ा हुआ और ऐसा वातावरण मिला, तो अंदर की जो भावना थी, अंदर का जो गुण था, जो सीखा हुआ था, वो सामने प्रकट हो गया। इसीलिए बच्चे अगर बैठे तो अच्छी बात है कि कम से कम वो हमारी, क्योंकि आने नन्हे बच्चों, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, और नाच करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तस्वीर और दुनिया की तकदीर,
हम चले जाएंगे, हमारे बाद हमारे बच्चों के हाथों में ही तो दुनिया की बागडोर होगी। तो इसीलिए जरूरी है कि कथा में बच्चे आ रहे हैं भगाए नहीं, और जितने बच्चे घर में हैं उसको लेके आए। थोड़े बहुत हल्ला करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई मैटर नहीं है कि बच्चे हैं हल्ला करेंगे, थोड़ा सा खेलेंगे, नटखट होते हैं, और बच्चे नटखट ही अच्छे लगते हैं। चुपचाप ऐसे बैठ जाए तो अच्छे नहीं लगते। प्रेम से बोलिए। तो आइए कथा की ओर चले। प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक। जनमादस्य यतोऽन्वयादितं रतश्चार्थस्याभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मा हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। जन्मादस्य यतोऽन्वयादि, कल भी हमने इसके विषय में बताया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय के हेतु हैं, वो परमात्मा जो स्वयं के प्रकाश से ही प्रकाशित है, और जिनके प्रकाश से दुनिया प्रकाशित है, जिनके द्वारा ब्रह्मा जी को भी ज्ञान मिला था ऐसे, और जो अपनी माया से बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े संतों को भी मोहित कर लेते हैं अपनी माया से। वो परमपिता परमात्मा जो सत्यम परम धीमहि, वो परमात्मा जो सत्य स्वरूप है, उसे हम अपने हृदय में धारण करते हैं। धीमहि अर्थात होता है धारण करना। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को धारण करने का तात्पर्य क्या है कि जीवन में सदैव सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। लेकिन आदत लगी है बात बात में झूठ बोलने की, घर से निकले नहीं है और मोबाइल में कह दिया अरे हम तो आधे रास्ते पहुंच गए। सही है ना, आधे रास्ते पहुंच गए। अपनी जिभिया को हम बेवजह अपवित्र करते रहते हैं, बेवजह के पाप अपने सिर पर चढ़ाते रहते हैं, जहां आवश्यकता भी नहीं होती। अरे साफ साफ बता दीजिए ना कि अभी आप घर से नहीं निकले हैं, बस थोड़ी स्पीड में आ जाएंगे आप। और वैसे भी आपके कह देने मात्र से कि आप आधे रास्ते आ गए हैं, जल्दी तो नहीं पहुंचेंगे ना, समय तो उतना लगेगा, उतना ही लगेगा। तो सामने वाला तो ऐसे ही समझ जाएगा भैया ये तो निकले नहीं थे घर से, हमें बेवकूफ बना दिया। जितना हम दूसरों को समझते हैं ना, वो लोग उतने होते नहीं है बेवकूफ, है ना। हम भले समझ लेते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि वाणी हमारी सधी हुई हो, संस्कारित हो, श्रेष्ठ बोले, अच्छा बोले और मीठा बोले। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल हो। अब सत्य बोलना है, कोई जा रहा है, कोई आंख से अंधा है, उसको कह दे अरे अंधा, तो भाई देख तो रहे कि सामने वाला अंधा है, लेकिन उसको कहना जरूरी है क्या? तो सत्यम शिवम सुंदरम, सच ऐसा बोले जो सबके लिए कल्याणकारी। शिव मने कल्याणकारी, सत्य जो ऐसा बोले कि सबके लिए कल्याणकारी हो और सुंदर भी हो उसके साथ साथ। सत्य में, उस सत्य में सुंदरता भी होनी चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया एक राजा ने। जीवन में बड़ी विपत्ति आ गई, संकट आ गया, पत्नी और बेटे को बेचना पड़ा, स्वयं को डोम के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। कौन? स्वयं को डोम के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। अब जब पुत्र की मृत्यु के पश्चात, सर्प ने काटा, पुत्र की मृत्यु हो गई, पत्नी सामने पुत्र के उस शव को लेकर निवेदन कर रही है कि मेरे पुत्र का दाह संस्कार कर दो। लेकिन सत्य के मार्ग से वो डिगे नहीं, हटे नहीं, विचलित नहीं। पुत्र का शव देखा, जिसके पास पत्नी लेकर गई थी, जिस डोम के पास पत्नी अपने पुत्र के शव को लेकर गई थी, वह कोई और नहीं, उसी का स्वयं का पिता था जो डोम के यहाँ नौकरी। लेकिन मजबूरी क्या थी कि बिना करके वहां पर दाह संस्कार नहीं होता था। कर के लिए ना उसके पास पैसे थे, ना पत्नी के पास। मना कर दिया, मना कर दिया। सत्य के मार्ग पर तेरी यारी में बिहारी सुख नाए पायो रे।
किसने किसने यारी करी? यारी करी थी राजा हरिश्चंद्र। जिनने भी भगवान से यारी की सबकी परीक्षा ली, और परीक्षा तो हर भक्त को देनी पड़ती है। अगर जीवन में परीक्षा की घड़ी आ जाए ना, तो मान लो कि भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं, उन्हीं को जांचते हैं, उन्हीं को परखते हैं जिनसे वो प्रेम करते हैं और जिनको अपनी भक्ति देना चाहते हैं, जिन पर अपनी कृपा बरसाना चाहते हैं। भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं। एक सोना जब खदान से निकलता है, तो खदान से जब निकलता है सोना, तो वो अशुद्ध होता है, उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होती है। लेकिन उस सोने की अशुद्धि को दूर करने के लिए, उसे बिल्कुल निर्मल बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसे आग में तपाना पड़ता है। उस सोने को आग से गुजर कर जाना पड़ता है, तपती हुई अंगारों से गुजर कर जाना पड़ता है। उस भट्टी में उसको जलना पड़ता है, पिघलना पड़ता है। उसके बाद ही जब उसकी सारी अशुद्धियां दूर हो जाती है, तब वो आभूषण बनता है और लोग उससे अपना श्रृंगार करते हैं। तो जिसके जीवन में भी परीक्षा की घड़ी आई, मान लीजिए कि भगवान की उस पर बड़ी कृपा है। भाई कभी क्रोध में भी कृपा, हमने बताई ना बात, क्रोध में भी कृपा, उस पर भगवान की बड़ी कृपा है। तो तेरी यारी में बिहारी राजा हरिश्चंद्र की बात हो रही है कि ऐसी विकट परिस्थिति आ गई, लेकिन सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इसीलिए इनके नाम के आगे क्या जोड़ा जाता है? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहा जाता है, सत्यवादी। पर हमें ऐसा लगता है कि झूठ बोलना आसान है, पर मेरे भाइयों बहनों, झूठ बोलना बहुत मुश्किल का काम है। बहुत दिमाग वाले ही ये काम कर सकते हैं। क्यों? सच तो जैसा है उसे आप वैसा कह दे, उसके लिए ना कुछ सोचना है ना कुछ करना है। लेकिन अगर किसी को झूठ कहना है तो कितनी सारी बातें उसमें मिलानी पड़ती है, जोड़नी पड़ती है, फिर आगे का और सोच के रखते हैं, है ना। लेना झूठ हमारे पकड़ा जाए तो ऐसे ऐसे वो कर ले, वो है ना। एक झूठ को छुपाने के लिए और 10 को छुपाने के लिए और 100, मतलब उस दलदल में हम फंसते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं उस दलदल में हम। तो सत्यम परम धीमहि, सत्य को आपने धारण कर लिया तो परमात्मा को आपने धारण कर लिया। यारी किसने करी? यारी करी थी राजा मोरज ध्वज। अब इनकी कैसे परीक्षा ली भगवान ने? बेटे पे आरा चलाए दियो रे। मोरजध्वज ने आरी की बेटे पर आरा चलाना, यारी की बेटे पर आरी चलानी पड़ी थी। और यारी करी थी भगत सुदामा। दर दर ठोकर खिलाए दियो रे। कितने का नाम गिनाया आपको बताइए? यारी करी थी भीलन सबरी, और यारी करी थी कर्मा बाई। और जिन्होंने यारी की, बड़े कठिन परिस्थितियों से उन सबको गुजरना पड़ा, लेकिन कभी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने मार्ग से वो विचलित नहीं हुए, उन सब का सामना किया। और उन सब का सामना करते हुए आज देखिए, क्यों न हम जिंदगी की कला सीख लें, इस मनुष्य देह से कुछ सबक सीख ले। काश मर कर भी आ जाए जीना हमें, जिंदगी से यही हौसला सीख ले। काश मर कर। ये जितने का मैंने नाम लिया, सशरीर है क्या कोई? है? सशरीर कोई है? सब तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, सबका शरीर नष्ट हो चुका है। लेकिन उनकी गाथा, आज हम हैं कल हम नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी, ये सूरज और चांद रहेंगे, ये सारे लोग, आगे भी इनका नाम सदा सदा के लिए चलता रहेगा। इनकी गाथाएं गाती जाती रहेंगी, इनको याद किया जाता रहेगा।
तो इसीलिए कहते हैं मर कर जीना। शरीर चला गया लेकिन अपने यश शरीर से वो इस संसार में सदैव जीवित रहेंगे। जैसे जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ऐसे भक्तों का, ऐसे महापुरुषों का नाम रहेगा, तब तक नाम रहेगा। इसी को कहते हैं मर कर जीना, इसी को कहा जाता है मर कर जीना। यारी करी थी राजा हरिश्चंद्र, फिर भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। और जितनी तकलीफें, जरा विचार कीजिए ना, जितनी तकलीफें इन लोगों के जीवन में जिनका मैंने नाम लिया, इनके जीवन में जितनी तकलीफ आई, हम सब जितने आप यहाँ पे बैठे हैं, जितने हम और आप, क्या इतनी तकलीफें हमारे जीवन में आई है? आई है क्या बताइए? नहीं आई है। जितनी तकलीफें हमारे जीवन में है उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा इनके जीवन में तकलीफ थी, फिर भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, धर्म को धारण करके चलते रहे। और धर्म है क्या? धार्यते जनई रीति वा इति धर्म। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। और धारण करने योग्य क्या है? यह सत्य स्वरूप परमात्मा है जिसे हमें धारण करना चाहिए, है ना। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवंती। कहते हैं जिसमें जन्मता है, जिसमें जीता है और अंत में जिसमें जाके मिल जाता है। और इसीलिए कहा कि धर्म न दूसर, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण धर्म के समान, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। असत्याद परा अधर्मो, धर्म से बढ़कर दूसरा, सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं, और असत्य से बढ़कर असत्याद परा अधर्मो, कोई अधर्म नहीं। इसीलिए एक संकल्प, और संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। अब एक बार संकल्प लेके तो देखिए, आप एक बार अच्छाई के रास्ते पर चलने का, बुराई को त्याग करने का एक बार संकल्प लेके देखिए, फिर संकल्प को पूरा कराने में पूरी कायनात की शक्ति जुड़ जाती है हमारे साथ, पूरी परमात्मा की शक्ति जुड़ जाती है हमारे साथ। पर एक बार संकल्प तो ले कुछ अच्छा करने का, कुछ अपना भला करने का। हम पड़ोसी का नहीं कह रहे हैं, अपना, पड़ोसी के भले के विषय में नहीं कह रहे, अपना भला, अपना भला कर लेना ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, अपना सुधार। तो इसलिए स्वयं के विषय में, स्वयं के विषय में हमें सोचना है, स्वयं के सुधार के विषय में हमें सोचना है। असत्याद परा अधर्म, अधर्म से बढ़कर, असत्य से बढ़कर कोई दूसरा अधर्म नहीं। तो जरा सोचे, विचार करें, दूसरे के बारे में तो सोचना नहीं, अपनी सेवा ही, अपना सुधार ही, यही संसार की, समाज की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी अगर इतना ही कर ले तो। और कथा यही सिखाती। तो संकल्प, कोई भी संकल्प आप लेते हैं तो उस संकल्प को पूरा करने में पूरी परमात्मा की शक्ति, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति जुड़ जाती है। इसीलिए हर पूजा पाठ के पहले क्या कराया जाता है? ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य जश्री बामने द्वितीय परार्धे, बोलते ना संकल्प का मंत्र। शीशे द्वारा कल्पे वैवस मनवंतरे भूरलोके जम्बूदीपे भारतवर्षे भरतखंडे। संकल्प लेवाया जाता है कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने से पहले, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। एक टिठरी थी और उस टिठरी ने एक बार संकल्प ले लिया कि वो समुद्र को सुखा देगी। बड़ी विचित्र सी बात लग रही है ना। एक छोटी सी गिलहरी, चिटरा जानते हो ना, चिटरा, उतकी बड़ टिठरी घलो रखे उसने। तो उतनी छोटी सी टिठरी ने संकल्प ले लिया कि समुद्र को सुखाऊंगी। क्यों? क्योंकि समुद्र किनारे उस टिठरी ने अंडे दिए थे और समुद्र की लहरें आई, अंडे को बहा कर ले गई। अब ये कहीं बाहर गई हुई थी, आके देखा तो सारे अंडे बह गए हैं इसके। अब तब ये दुखी हुई बहुत, अरे मेरे सारे अंडे बह गए। इन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं जिस समुद्र ने मेरे अंडे बहाकर ले गए हैं, मैं उस समुद्र को सुखा दूंगी। अब बड़ी असंभव सी बात है ये, इतना बड़ा अथाह समुद्र, इतनी जल राशि जिसके ओर छोर का
पता नहीं चलता। कितने हजारों किलोमीटर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई। और ये छोटी सी गिलहरी क्या करती? चोंच में रेत पकड़ती और समुद्र में जाके डालती। ये काम तो गिलहरी ने भी किया था। चोंच में रेत पकड़ती, समुद्र में जाके डालती। उधर से गुजरे अगस्त मुनि जी महाराज, कुंभज ऋषि। बहुत देर से देख रहे थे कि ये टिठरी यही काम कर रही थी, रेत लेती चोंच में, समुद्र में जाके डालती। रहा नहीं गया तो टिठरी से जाके पूछा, अरे टिठरी ये क्या कर रही हो तुम? थोड़ा थोड़ा रेत अपनी चोंच में भर के समुद्र में क्यों डाल रही हो? क्यों व्यर्थ में पसीना बहा रही हो? क्यों बेकार में थक रही हो? तो उन्होंने कहा कि मुनिवर, ये समुद्र मेरे अंडे बहा कर ले गई और मैं इससे बदला लेना चाहती हूँ, इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि समुद्र को सुखा दूंगी। अगस्त मुनि जी महाराज हंसे, बोले क्यों पागलों जैसे बात कर रही हो? इतना बड़ा समुद्र कैसे सुखा पाओगी? संभव ही नहीं है। मेरी बात मानो, वापस लौट जाओ। मेरी बात मानो, वापस लौट जाओ। होगा ही नहीं। कई जन्म ले लोगी तब भी नहीं होगा। इस जन्म की तो छोड़ ही दो ये सपना। कहा, मेरे चोंच में रेत भरकर समुद्र में डालने से समुद्र का पानी सूखता है कि नहीं सूखता है, ये मेरी चिंता का विषय नहीं है। इस बात की मुझे चिंता नहीं है। लेकिन जब तक मेरे प्राण में प्राण रहेंगे, जब तक मैं जिंदा रहूंगी, तब तक अपने संकल्प को पूरा करने के लिए मैं प्राणपन से, पूरी ताकत से, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार लगी रहूंगी समुद्र को सुखाने में। मेरा प्रयास चलता रहेगा, मेरा प्रयास बंद नहीं होगा। अगस्त मुनि जी महाराज ने देखा ऐसा दृढ़ संकल्प, ऐसा इतना दृढ़ संकल्प, इतना दृढ़ विश्वास स्वयं के ऊपर। मुनि जी को दया आ गई और मुनि जी ने क्या किया? 3 आचमनी में समुद्र के जल को पी लिया। और संकल्प किसने लिया? टिठरी ने। भगवान ने सहायता के लिए किसको भेज दिया? अगस्त मुनि जी महाराज स्वयं आ गए और 3 आचमनी में पूरा समुद्र का जल पी लिया। और इस प्रकार से टिठरी का संकल्प पूरा हो गया। तो कोई भी आप श्रेष्ठ संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प को लेकर आप उसको सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दे कि हे भगवान, ये संकल्प कैसे पूरा होगा मैं नहीं जानती या नहीं जानता। और जब आपका विश्वास ऐसे दृढ़ रहेगा, आपका संकल्प, कहते हैं निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल हो। ध्रुव जी महाराज की प्रतिज्ञा ली जाती है, निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल हो। तो इसीलिए श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का व्यक्ति को लेना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम, हमेशा सत्य सबके लिए कल्याणकारी हो, ऐसा सत्य हमें कहना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, ये सौनकादिक ऋषि बैठे हुए हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी के सामने और कई प्रश्न कर रहे हैं। कल क्या प्रश्न किया था? कितने लोग कल कथा सुने? कल क्या प्रश्न किया था? कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्दादुनाम, गोविंद कैसे मिलेंगे ये बताइए। आज पूछ रहे हैं, त्वया खलो पुराणानि ऐतिहासानि चानघ आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्र यान्युत। कहे, हे सूत जी, आप इतिहासों के, पुराणों के ज्ञाता हैं। आपने विधि पूर्वक सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है। कृपा करके ये बताइए कि मनुष्य के लिए मनुष्य का परम धर्म क्या है? हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? वेदों में भगवान को अजन्मा कहा जाता है, फिर जन्म कैसे दिखाया जाता है, बताया जाता है। भगवान के कितने अवतार, भगवान क्यों आते हैं धरती पर, ये सारे प्रश्न एक साथ कर लिए। और श्रेष्ठ वक्ता कौन? आइए एक भजन श्रवण करें, आगे कथा में हम फिर प्रवेश करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, हमें हीरे से क्या लेना, मेरा तो श्याम है हीरा। मोहन से दिल
क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। और यदि आप भी सच्चे मायने से बाकी बिहार से प्यार करते हैं, जो प्यार करते हैं, एक बार दोनों हाथ उठा ले, एक बार दोनों हाथ उठा कर ताली बजाते हुए क्या कहेंगे? मोहन से मोहन से दिल क्यों लगाया है कि मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है कि मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से छलिया से मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूंगा वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूंगा वो जाने। दीदी अगर खड़े होने के लिए कहें तो खड़े हों। अगर आपके मन में आ रहा है तो मेरे कहने की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? अगर आपके मन में आ रहा है, कई लोगों का चेहरा दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो अगर जिनका मन है वो बिल्कुल भाव से आइए। भावना में अगर भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में अगर भार आ जाए तो भाव से बेड़ा पार है। तो जिसको भी भाव से बेड़ा पार होना है क्या कहेंगे? मोहन से छलिया से मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। तेरे पर दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। कहते हैं कि इस तरफ है खाई और इस तरफ है कुआं। एक तरफ है खाई और एक तरफ है कुआं। और माता रानी के दरबार में, बांके बिहारी के दरबार में जो भी ताली नहीं बजाएगा उसके मूड़ी में हो जाएगा धुआं। मैं चाहूंगा पहले जितने समिति वाले एक बार खड़े हो जाओ, सामने खड़े हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है, खड़े हो जाइए। और नाश्ते में क्या? मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये जाने या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है इसकी,
सच्चे बिहारी लाल की जय हो। ये कैसा जादू डरा है, ये कैसा जादू डरा है, ये मैं जानूंगा वो जाने। ये कैसा जादू डरा है, ये मैं जानूंगा वो जाने। ये मैं जानूंगा वो जाने, ये मैं जानूंगा वो जाने, ये मैं जानूंगा वो जाने, ये मैं जानूंगा वो जाने। मोहन पे छलिया से दिल को लगाया है, ये मैं जानूंगा छलिया से दिल को लगाया है, ये मैं जानूंगा मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानूंगा छलिया से दिल को लगाया है, ये मैं जानूंगा मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये चुरली माने जाने या वो जाने। राधे राधे श्याम से मिला दे। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषिवर, आप सभी का प्रश्न बहुत उत्तम है और लोक के लिए कल्याणकारी भी है, लेकिन आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं श्री सुखदेव जी महाराज के चरण कमलों की वंदना करना चाहता हूँ। और श्री सूत जी ने कहा, यम प्रव्रजन्त मनोपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भीने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजन्त मनोपेतम पेत कृत्यम, कि जन्म लेते ही जिन्होंने सन्यास धारण कर लिया, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भीने दुस्तम द्वैपायनो विरह कातर आजुहार। द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज विरह से व्याकुल होकर जिनके पीछे पीछे चल रहे हैं, उन श्री सुखदेव जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने जन्म लेते ही संन्यास धारण कर लिया। ये श्री सुखदेव जी गोलोक धाम में राधा रानी के साथ रहा करते थे। राधा रानी के मन में विचार आया कि जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार होना चाहिए, और ये भागवत का ज्ञान जो भक्ति को उत्पन्न करने वाला है, हमारे अंदर भक्ति जागृत करने वाला है, तो ऐसे जागृत करने वाली भक्ति जागृत करने वाले ज्ञान का इस संसार में प्रचार होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने सूख से निवेदन किया, लेकिन फिर मना कर दिया सुखदेव मुनि ने। कहा कि माया बड़ी प्रबल है। महर्षि विश्वामित्र जी 60,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे, काम क्रोध लोभ मोह को जीत कर तपस्या करते रहे, तपस्या में लीन रहे, पर ये माया ऐसी प्रबल है कि थोड़ी देर के लिए मेनका सामने क्या आ गई, सारी तपस्या धरी की धरी रह गई। ऐसी प्रबल है ये माया, अच्छे अच्छों को अपने चक्कर में फंसा देती है। फिर हम आप तो और कुछ नहीं। तो कहा माया बड़ी प्रबल है
अगर धरती पर जाऊंगा तो माया पकड़ लेगी। तब राधा रानी ने वचन दिया कि धरती पर जाने के बाद भी माया नहीं पकड़ेगी। और अब इसका प्राकट्य कैसे हो? सूख तोते के रूप में है। एक जो तोता था उसके गर्भ में ये सुखदेव मुनि आ गए, लेकिन उस तोते ने जब अंडा दिया तब वो अंडा बर्फीली हवाओं के चलने के कारण फूट गया। ये अंडा कहाँ दिया था? कैलाश पर्वत पर। और बर्फीली हवाओं से ये अंडा जो है वो फूट गया। अब जीव निकले कैसे? राधा रानी ने तो सोचा अच्छा था कि ये सुखदेव मुनि प्रगटेंगे, धरती पर भागवत का प्रचार होगा, पर ये तो अंडा फूट गया, अब करे क्या? तब नारद जी आते हैं माता पार्वती के घर और पार्वती को प्रणाम करके कहते हैं, माता सती को प्रणाम करके कहते हैं कि माता जी प्रणाम। तुरंत माता सती ने कहा कि नारद बड़े दिनों बाद आना हुआ, बड़े दिनों बाद आपका आगमन हुआ है, कोई विशेष प्रयोजन? बोले कोई विशेष प्रयोजन नहीं माता, पर सुर नर मुनि सबकी यही रीति और स्वार्थ लागहि करे सब प्रीति। ये सबकी आदत है, जब व्यक्ति का स्वार्थ आता है, कुछ काम पड़ता है, तभी एक दूसरे से मिलते हैं, वरना लोग पड़ोस में रहते हैं और पड़ोसी से कई दिनों तक नहीं मिले रहते, कोई बातचीत नहीं रहती। जब काम आता है तभी एक दूसरे को पूछा जाता है, याद किया जाता है। तुरंत सती कहने लगी, अरे नहीं नहीं, सभी रिश्तों में स्वार्थ नहीं होता, कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जिसमें प्रेम होता है, विश्वास होता है, सब कुछ होता है। बोले माता जी मुझे तो अब ऐसा कोई रिश्ता नजर नहीं आता। बोले हमारा है ना, मेरा और बाबा जी का, भोले बाबा का, हम दोनों का। बोले वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाते, अपनी हर बात बताते हैं। साथ में उन्होंने गुरु मंत्र भी मुझे दे दिया अपना, साथ में भोजन करने बैठते तो एक साथ गुरु मंत्र बोलते हैं, कभी कुछ भी नहीं छुपाते। अब नारद जी ने कहा अच्छा भैया ठीक से सोच लें, आप अच्छे से जोर दे के सोच लें कि भगवान ने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया। बोले नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ, कभी जान में नहीं पड़ा कि उन्होंने कोई बात छुपाई हो। अब नारद जी ने कहा कि अच्छा मैया फिर ये बताइए, भगवान भोले बाबा जो दिन रात गले में मुंड की माला धारण किए रहते हैं, उसमें किसके मुंड लगे हैं? प्रेम से बोलिए राधे राधे। किसके मुंड लगे हैं? अब सोचने लगी सती, किसके मुंड लगे हैं? अब नारद जी ने थोड़ी और हवा दे दी, कहा मैया अभी तो आप कह रही थी कुछ नहीं छुपाते बाबा जी, और आपको इतना महत्वपूर्ण जो बात है, इतनी इम्पोर्टेंट जो बात है, वो आज तक आपको नहीं बताई कि किसके मुंड, जिसको दिन भर गले में लटका के रखते हैं 24 घंटे, आपको नहीं बताया कभी उन्होंने कि किसके मुंड है। अब सोच में पड़ गई, वास्तव में मुझे नहीं बताया। थोड़ी नाराज हो गई, थोड़ी उदास हो गई, परेशान भी हो गई। तो नारद जी ने कहा अब तो मेरा काम हो गया, अब आगे चलता हूँ। वहां से निकल के जा रहे थे, अंदर बाबा जी का प्रवेश हो रहा था और नारद जी ने बाबा जी को प्रणाम करके कहा बाबा जी जल्दी अंदर जाइए, माता जी आपको याद कर रही हैं। भोले बाबा मुस्कुरा के बोले नारद तुम मिलकर जा रहे हो माता जी से तो जरूर प्रतीक्षा करेंगे। अब अंदर गए भोले बाबा, उदास बैठी है सती माता। उदासी का कारण पूछा तो बोले भगवान आप तो बड़े कपटी निकले। कपटी? मैंने कौन सा कपट किया? बोले गले में जो माला है उसके विषय में कभी नहीं बताया आपने, किसके मुंड है? इसमें छुपाने वाली जैसी कोई बात नहीं है सती, और तुमने कभी पूछा नहीं तो मेरे ध्यान में भी नहीं आया कि मैं बताऊं, तो छुपाने वाली जैसी कोई बात नहीं है। चलो अभी बता देता हूँ सती, तुम बार बार जन्म लेती हो और बार बार जन्म लेने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाती हो, और जितने बार तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाती हो तो हर बार मैं तुम्हारे उस मुंड को, शरीर से उस मुंड को अलग कर लेता हूँ और उसी की माला पिरो लिया है मैंने, ताकि तुम्हारे जाने के बाद भी और जब तक तुम्हारा दूसरा और जन्म अवतार नहीं होता तब तक के लिए तुम्हारी याद मेरे जीवन में बनी रहे, इसके लिए मैंने तुम्हारे ही मुंडों की माला पहनी है। अब
खुश तो होना चाहिए, पर ये उल्टा और हो गया। बोले मैं तो कपटी समझती थी, आप तो महाकपटी निकले। बोले महाकपटी? अब क्योंकि तुम्हारे ही मुंह के माला तो है, कोई सौतन का तो नहीं पहना है मैंने, न किसी पराई स्त्री का पहना है, फिर ऐसा क्यों कह रही हो सती? तो कहा भगवान आपने ऐसा कौन सा अमृत का पान किया है जिससे आप अमर हैं और मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मेरी मृत्यु होती है। मुझे भी उस अमृत के विषय में बताइए, मुझे भी जानना है और मुझे भी उस अमृत का पान करना है। भागवतम पिबतम रसम आलियो मुहु रहो रसिका भुवि भावकः। भागवतम पिबतम रसम आलियम। कहा मैंने श्रीमद् भागवत रूपी कथा अमृत का, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, कथा अमृत रूपी अमृत का पान किया है मैंने। और इस कथा से व्यक्ति के जन्म और मृत्यु का चक्कर ही छूट जाता है। तो सती निवेदन करने लगी कि बाबा जी जिस कथा को श्रवण करके आप अमर हो गए हैं, सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु का चक्कर छूट गया है, वही कथा आप मुझे भी श्रवण कराएं। कथा श्रवण का निवेदन किया सती ने। कैलाश पर्वत पर कोई ऐसा बड़ा तो ऐसा साज सज्जा तो था नहीं, कोई आसन, एक शिला पर, एक ऊंची शिला थी, उस पर बैठ गए बाबा जी। सामने श्रोता बनकर बैठी माता सती। कथा प्रारंभ हुई। भोले बाबा ने कह दिया था, देखो सती जब भी मैं कथा सुनाता हूँ तो नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूँ, क्योंकि मैं कथा को केवल सुनाता नहीं हूँ, उस कथा को अनुभव करके उस कथा में मैं जीता भी हूँ, उस कथा में मैं जीता भी हूँ। ऐसा लगता है वो सारी घटनाएं मेरे आसपास हो रही है जब भगवान की मंगलमय कथा को मैं सुनता हूँ, और मैं भाव विभोर हो जाता हूँ, तो मेरे नेत्र अपने आप बंद हो जाते हैं। तो तुम बैठी हो या चली गई मुझे कैसे पता चलेगा? तो हुंकारू देना, हुंकारू देते रहना। कथा प्रारंभ हुई और माता सती हुंकारू देती रही। जब कथा का ऐसा दिव्य प्रभाव वातावरण में हुआ कि वो अंडा जो उसी टीले के सामने नीचे फूटा था, वो अंडा साबुत हो गया कथा के दिव्य प्रभाव से। ये ज्ञान किसी भी प्रकार का जब आप अनुष्ठान करते हैं, किसी भी प्रकार की साधना करते हैं, तो उस अनुष्ठान और उस साधना का दिव्य प्रभाव पूरे वातावरण में चारों तरफ फैल जाता है, वातावरण में पूरा समाहित हो जाता है। और वातावरण में समाहित होकर क्या करता है? वातावरण की नकारात्मकता को दूर करके वहां के वातावरण को सकारात्मक बनाता है, पॉजिटिव बनाता है वहां के वातावरण को। और जब वातावरण सकारात्मक हो जाता है तो व्यक्ति की सोच भी सकारात्मक हो जाती है, व्यक्ति का विचार भी सकारात्मक हो जाता है। ये दुनिया में जितना चल रहा है केवल विचारों का ही तो खेल है, विचारों का ही खेल है। अच्छा सोचे तो अच्छा हो रहा है, बुरा सोच रहे हैं तो बुरा हो रहा है। जो प्रमुख चीज है जिसको हमको बदलना है, भाई शरीर को तो बदल नहीं सकते, ये तो प्राण छूटने के बाद ही संभव है कि चलो मुझे ये शरीर पसंद नहीं है, ये शरीर काला है तो बदल दूं। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? हाँ, क्रीम पाउडर लगा के थोड़ा गोरा बना सकते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्रीम पाउडर लगा के गोरा हो सकता है, पर नहीं मेरी नाक पसंद नहीं है बदल दूं, नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग जिनके पास ज्यादा पैसा है प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं, वो अलग बात है। पर अगर नहीं पसंद है तो भी इसी शरीर को हमको जीवन भर लेके चलना पड़ेगा जो शरीर हमें मिला है। लेकिन एक चीज है जिसे हम बदल सकते हैं, वो कौन है? वो क्या है? वो हमारा विचार है, वो हमारे विचार है, वो हमारे मन है। विचारों के बदलने से दुनिया बदल जाएगी। व्यक्ति का विचार ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए ऐसी सकारात्मक ऊर्जा वहां पर आई कि अंडा साबुत हो गया। दूसरे दिन जीव निकल आया और तीसरे दिन बैठ के वो जीव भी, वो तोता भी कथा श्रवण करने लगा। अब माता पार्वती को कथा सुनते सुनते समाधि लग गई। वो भी ऐसे खोई कथा में, ऐसे डूब गई, ऐसा रस मिल रहा था। ऐसा ये भागवत महापुराण आध्यात्मिक रस का महासागर कहलाता है। आध्यात्मिक रस का ये महासागर है, सागर नहीं महासागर।
और इसमें डुबकी लगाते लगाते समाधिस्थ हो गई पार्वती। अब ये तोता इसको भी बड़ा अच्छा लग रहा था, कथा अच्छी लग रही थी, तो ये हुकारू स्वयं भरने लगा। कथा पूरी हुई, अब बाबा जी नेत्र खोले तो देखते हैं पार्वती तो समाधिस्थ है। तो कथा कौन सुन रहा था? बोले पीछे तोता बैठा हुआ सुन रहा है। बाबा जी त्रिशूल लेकर दौड़े मारने के लिए। क्यों? कथा सुनना तो अच्छी बात है, फिर त्रिशूल लेकर क्यों दौड़े? बोले छल से सुना। पार्वती माता की हूबहू नकल कर ली आवाज की और पीछे से बैठकर कथा सुनी। पीछे बैठ के कथा सुनना ब्रह्म विद्या की चोरी मानी जाती है, इसलिए कथा सामने बैठकर सुनी जाती है। और इसीलिए इसी अपराध के कारण त्रिशूल लेकर मारने दौड़े। तोता उड़ते उड़ते बद्री धाम की ओर गया, बद्री विशाल की ओर गया। और इस बद्री धाम में एक साम्यापरास नाम की कुटिया है, जहां पर विराजते हैं वेद व्यास जी महाराज। सामने पत्नी बैठी है, पत्नी को उबासी आई, जमहाई आई। तोते ने सूक्ष्म रूप बनाया और वेद व्यास जी महाराज की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर लिया। और गर्भ में कितने महीने रहती है संतान? 9 महीने। 9, किसी किसी का 10 हो जाता है, पर इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे। 12 वर्ष। वेद व्यास जी बार बार निवेदन करते, बेटा बाहर आ जाओ, माँ को बड़ी तकलीफ हो रही है। पर यही एक बात कहते कि माया बड़ी प्रबल है, अगर आया तो माया पकड़ लेगी। स्वयं नारायण को आके कहना पड़ा कि माया नहीं पकड़ेगी। तब श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष पश्चात माँ के गर्भ से बाहर आए। और ये सारा मंत्र, पूजा पाठ, साधना, उपासना सब गर्भ के अंदर चलता था ना। जिस गर्भ को नरक कहा गया, गर्भ गीता कही कपिल मुनि ने माता देहूती को। जिस गर्भ को नरक बताया गया, उस गर्भ को इन्होंने मंदिर बना लिया, वहीं से सारी साधना उपासना चल रही है। 12 वर्ष बाद बाहर निकले तो सीधे वन की ओर जाने लगे। सोचने लगे 2 पल अगर ठहर के माता का दुग्ध पान करूंगा तो मुझे माता से और माता को मुझसे स्नेह हो जाएगा। और फिर माया ऐसे ही तो बढ़ती है, और जिससे मैं बचना चाहता हूँ उसी माया के चक्कर में पड़ जाऊंगा। तुरंत निकल गए। व्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं, बेटा रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भीने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतो अस्मि। रोक रहे हैं, पर वो तो चले गए, सीधा समाधि में बैठ गए। तो ऐसे वीतरागी श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। कहते नारदो देव दर्शन। लोग नारद के बारे में बड़ी, लोगों को थोड़ी गलत फहमी है नारद के बारे में। कैसे गलत फहमी है? अगर कोई ज्यादा चुगली करे हमारे आपके बीच में तो क्या कहते हैं? अरे वो बड़ा नारद मुनि है, बच के रहना, कह देते हैं ना। बहुत नारद है वहाँ, ओकर नामे नारद धर देता है। बहुत नारद मुनि है ओकर से बच के रबे। काबर एतिक बात ला होती है, वो बात ला एति करे में बहुत माहिर है। तो वो लगाए के इंसान नारद, लेकिन नारद मुनि। पर नारद मुनि देखिए, आप अगर कोई ऐसी चुगली करे जिससे किसी का घर बन जाए, तो ऐसी चुगली तो मैं कहती हूँ सबको करना चाहिए। जिससे किसी का घर बन जाए, जिससे किसी के घर का कलह मिट जाए, और जिससे किसी के घर का वातावरण अच्छा हो जाए, स्वर्ग जैसा हो जाए, ऐसी चुगली अगर होती है तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसी चुगली जिससे किसी का घर टूट जाए, 2 लोगों की आपस में लड़ाई हो जाए, घमासान युद्ध हो जाए, तो ऐसी चुगली से व्यक्ति को बच के रहना चाहिए। नारदो देव दर्शन नारम ददाति ज्ञानम वा इति नारदः। नारद कौन है? ज्ञान प्रदान करने वाले। अज्ञान खंडयति, अज्ञान का खंडन करके ज्ञान प्रदान करने वाले। और एक बात क्या कही? नारदो देव दर्शन। जिनको भी जीवन में नारद का दर्शन हुआ, उन सबको भगवान का दर्शन मिला। चाहे वो ध्रुव हो, प्रहलाद हो। प्रहलाद तो कहाँ रहे? जन्म से पहले नारद जी के सानिध्य में रहे। तो ये नारद जो है एक गारंटी कार्ड है। गारंटी कार्ड कैसे? गारंटी कार्ड भगवान से मिलाने वाला गारंटी कार्ड है नारद जी।
और जब भी इन्होंने बात इधर की उधर की तो उद्देश्य क्या था कि भोले बाबा कथा सुनाए, माता पार्वती के मन में कथा के प्रति इच्छा, श्रवण के प्रति इच्छा जागृत की, और जिससे वो अंडा फूटा था वो साबुत हुआ और वो जीव निकला वहां से, और ये सुखदेव धरती पर प्रकट हुए। तो नारद जी का उद्देश्य अच्छा था। और नारद जी ने जब भी कोई ऐसे काम किया, इधर की बात उधर की, तो उसमें लोगों का कल्याण ही था, लोगों का हित ही था, लोगों की भलाई ही थी। क्योंकि वो क्या है, वो देव है, और देवता जो होते हैं वो कभी किसी का अहित नहीं करते हैं, कभी किसी का अहित नहीं करते हैं, कभी किसी का कुछ हित नहीं बिगाड़ते हैं, कभी किसी से बदला नहीं लेते हैं। इसीलिए तो वो देवता है और इसीलिए उनकी पूजा होती है। पर हम क्या करते हैं, हम तो जब पूजा करते हैं ना तो भाव कम होता है और भय ज्यादा होता है। 4-5 भगवान मंदिर में अपने घर के हमने रखे हैं, कहीं एक भगवान के लिए फूल कम पड़ गया तो तुरंत मन घबराने लगता है। अभी भगवान मोल श्रापित दे दी तैसे लागते सब जन है ना, एक बार फूल नहीं पूरी मन होता है कि नहीं, मन में डर आ जाता है ना, होता है कि नहीं? हाँ होता है। सारी बहनें मुंडी हिला रही, होता है। भाव चला जाता है, भय आ जाता है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा जहां पर भगवान रहते हैं, जहां पे देवता रहते हैं, वहां पर अराजकता का कोई केंद्र नहीं है। वहां पर एक देवता की दूसरे देवता से लड़ाई, एक भगवान से दूसरे भगवान की लड़ाई नहीं होती। अगर ऐसा होता तो वो भी देवता नहीं कहलाते, वो भी इंसान कहलाते। जो सभी माया से रहित है, जो प्रकृति को अपने बस में रख के चलते हैं, और जिनकी इंद्रियां जिनके बस में है, वो सारे देवता हैं। और जिनकी इंद्रियां जिनके बस में है, जो काम क्रोध लोभ मोह से रहित है, वही तो देवता है। देवता की परिभाषा कोई चित्र या मूर्ति थोड़ी है। सज्जनता और आदर्शवादिता के समूह को, श्रेष्ठता के समूह को, श्रेष्ठ विचारों के, सत्कर्मों के समूह को ही भगवान कहा जाता है। श्रेष्ठ विचारों का समूह ही, सज्जनता का समूह ही, आदर्शवादिता का समूह ही भगवान कहलाता है। चित्र या मूर्ति तो एक माध्यम है अपने मन को लगाने का। बाकी व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर, थोड़ी देर पहले कहा ना, असुरता आकृति पर नहीं प्रकृति पर। व्यक्ति अपने गुणों के कारण राक्षस और गुणों के कारण भगवान बनते हैं, केवल अपने गुणों के कारण। इसीलिए गुण ग्राहक व्यक्ति को बनने का प्रयास करना चाहिए। तो ये नारद जी, इनकी ही प्रेरणा से माता सती ने कथा श्रवण की इच्छा जागृत की और सुखदेव जी महाराज प्रगटे, और सुखदेव जी महाराज के माध्यम से ही ये श्रीमद् भागवत महापुराण इस धरती पर प्रकट हुआ। और कहते ना, भक्ति की ऐसी वर्षा चाहिए। अभी संसार में किसकी आवश्यकता है? भक्ति की वर्षा की आवश्यकता है, कि जिससे जन जन का कल्याण हो। अब सुखदेव मुनि के चरणों को प्रणाम करके सूत जी महाराज वापस लौटते हैं सौनकादिक ऋषियों के पास। क्या पूछा था? मानव का परम धर्म क्या है? कल हमने बहुत अच्छे से बताया कि मानव का परम धर्म है ये सुंदर सुर दुर्लभ जीवन मिला है, उसमें हम मनुष्यों जैसा आचरण करें, प्रेम दया सहिष्णुता को जीवन में अपनाएं, जिससे हम मानव बनेंगे, इंसान बनेंगे, और मानव बनकर महामानव और देवत्व के पद की ओर बढ़ते हुए भगवान को प्राप्त करना, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना। भगवान ना सही, कम से कम उनकी भक्ति और उनके दासों के दास की भी भक्ति अगर मिल जाए तो भी जीवन समझ जाए। भगवान के दासों के दास की भक्ति, भगवान के दास हनुमान जी महाराज, अगर उनकी भक्ति मिल जाए तो भी क्या कम बड़ी बात है? हनुमान जी की भक्ति मिल जाए, भगवान के भक्तों की भक्ति मिल जाए, इससे भी व्यक्ति का जीवन संवर जाएगा। और क्योंकि तुलसीदास जी ने तो यही मांगा ना। तुलसीदास जी जब रत्नावली ने फटकारा तो ये इधर उधर ढूंढ रहे थे भगवान को पाने के लिए, कहाँ जाऊं, कौन मुझे रास्ता बताएगा।
तो ढाक के वृक्ष में पानी डाला, प्रेत प्रकटे, प्रेत से पूछ लिया बताओ भगवान कैसे मिलेंगे। बोले मैं तो प्रेत हूँ भैया, भगवान तक तो नहीं पहुंचा सकता, भगवान से तो नहीं मिला सकता, हाँ लेकिन उसका पता बता सकता हूँ जो तुम्हें भगवान से मिला सकते हैं। बोले कौन? कथा जहां पर कहीं पे हो रही होगी वहां चले जाना, और उस कथा में जो सबसे पहले आए और सबसे आखिरी में जाए उसके पैर पकड़ लेना। तुलसीदास जी कथा पंडाल में आए, सबसे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, शरीर पर कोढ़ की बीमारी लगी थी, रक्त बह रहा था, मवाद बह रहे थे। कई लोग तो देख के उसे घृणा करने लगे और दूर जाने लगे, उससे बचने लगे। और देखा कि सबसे पहले यही महाराज आए हैं और सब चले गए, पूरा पंडाल खाली हो गया, उसके बाद भी ये महाराज बैठे हैं और सबसे आखिरी में निकल रहे हैं। जैसा कि बताया गया था गोस्वामी जी को कि जो सबसे पहले और सबसे आखिरी में जाए उसी के पैर पकड़ना है। जाके झट से पैर पकड़ लिया उस बुजुर्ग का। उस बुजुर्ग ने कहा अरे भैया दूर हट जाओ, मुझे कोढ़ की बीमारी लगी है और अगर मुझे छुओगे तो जो बीमारी मुझे लगी है वो बीमारी तुम्हें लग जाएगी। तुलसीदास जी बोले कि महाराज मैं यही तो चाहता हूँ कि जो बीमारी आपको लगी है वो बीमारी मुझे भी लग जाए, भगवान की भक्ति का रंग। बोले भगवान की भक्ति की बीमारी जो आपको लगी है वही बीमारी मुझे लग जाए, क्योंकि भगवान की भक्ति की बीमारी होती है जब राम लगती है और जब राम की कृपा होती है तो एक मुर्दा भी जिंदे को पार करा देता है। एक मुर्दा भी जब राम की जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। एक जिंदा व्यक्ति किसी मुर्दे को पार लगाए बात समझ में आती है, पर जहां पर राम की कृपा है वहां पर एक मुर्दा भी जिंदे को पार लगा दिया करते हैं। तुलसीदास जी पत्नी के प्रेम में गए ना, मुर्दे को नाव समझ के पार हो गए, सांप को रस्सी समझ लिया। तो उस सांप ने सोचा कि काम के मोह में कामांध होकर आज जो व्यक्ति मुझे रस्सी समझकर मेरी पूंछ पकड़ के अपनी पत्नी के कमरे में जाने के लिए चढ़ रहा है, मेरी पूंछ का सहारा लेकर कामांध होकर अपनी पत्नी के कमरे में चढ़ रहा है, तो सर्प ने भी क्या किया, सर्प ने भी अच्छे से उस खिड़की की में जो लोहे की राड लगी हुई थी उसको कस के पकड़ लिया, और इतना कस के पकड़ा कि रक्त बहने लगे उस सर्प के। क्यों पकड़ा? क्योंकि राम की कृपा थी। और उस सर्प ने सोचा कि आज जो मुझे पकड़ के चढ़ रहा है कल उसी के द्वारा लिखे गए भगवान राम के गुणों की चर्चा को जब लोग पढ़ेंगे तब कई लोग इस भवसागर से उसका बेड़ा पार हो जाएगा, कई लोग चढ़ जाएंगे भगवान की नजर में इसके लिखे ग्रंथ को पढ़ के। इसलिए एक जीव ने भी उसकी मदद कर दी। किसकी मदद कर दी? जिस पर राम की कृपा थी उस पर उसकी मदद कर दी। तो हम तो जीते जागते प्राणी हैं, मुर्दों पर कृपा हो जाती है और मुर्दे कृपा करने लगते हैं। एक हिंसक पशु ने अपनी हिंसा छोड़ दी, डसना छोड़ दिया, डसना भूल गए और मदद कर दी किसकी? उस राम बोले की। तो ये इस प्रकार से तो मनुष्यता को प्राप्त करते हुए उस पद को भगवान की प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। बोले किसकी पूजा करें तो ज्यादा सोचने का विषय नहीं है। और भगवान तो बदलना मत। लोग क्या करते हैं, लोग भगवान बदलते हैं। एक बार मैं राम कथा में गई थी तो एक भाई साहब आए, बोले मैंने 4 महीने में 14-15 भगवान बदल लिए। अच्छा, 4 महीने में 14-15 भगवान। हमने तो सुना था कि सती भगवान की अर्धांगिनी, उसके बाद भी सती का शरीर छूटा तो दोबारा उसे जब शरीर मिला शैलपुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में जब हिमालय के घर में पैदा हुई तो उन्हीं अपने पति को वापस पाने के लिए कई हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी, साधना करनी पड़ी, कठिन व्रत लेना पड़ा, असाध्य व्रत लेना पड़ा। उसके बाद वो भगवान दोबारा उसे पति रूप में मिले। और हम सोचते हैं कि भाई 8-10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में कि 4 महीने में,
जांचते हैं, हम भगवान की परीक्षा लेते हैं। भगवान हमारी परीक्षा ले न ले, हम भगवान की परीक्षा लेते हैं। 8 दिन पूजा कर लिया, देखते हैं भगवान की कृपा हो रही है कि नहीं, चेक करते हैं। और चेक भी कैसे करते हैं? अपने अनुसार, कि जो चीजें हम चाहते हैं वो चीजें मिल गई तो मान लिया भगवान की कृपा, और जो चीजें हम चाहते हैं और वो नहीं मिली तो फिर बदल दिया भगवान। और अभी भगवान बदलने की परंपरा होड़ लगी हुई है, आपको बता दूं, भगवान बदलने की परंपरा चल रही है अभी। कुछ लोग आते हैं और चंद रुपये देते हैं, व्यक्ति अपने भगवान को बदल देते हैं। हो रहा है कि नहीं? धर्म परिवर्तन हो रहा है ना। कुछ लोग आए, भैया ये सिलाई मशीन ले लो, हमारे भगवान को मान लो। सिलाई मशीन के बदले भगवान ले लिए, है ना। 1 लाख रुपया दिए, भगवान बदल दिए। अपने धर्म को, अपने भगवान को बदलना, किसी के धर्म को बदलवाना और स्वयं अपने धर्म को बदलना सबसे बड़ी अधार्मिक प्रवृत्ति है। और एक ठन छत्तीसगढ़ी में कहावत सुने हैं ना, जे अपन के नहीं होते काकरो नहीं हो। सुने ना छत्तीसगढ़ी में, जे अपन के नहीं होते काकरो नहीं हो। हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारी माता दुर्गा माता, गायत्री माता, लक्ष्मी माता, इनको छोड़कर इनके चरणों में विश्वास ना करके व्यक्ति अपना भगवान बदल देता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे कुछ लालच में आकर कभी अपने धर्म को आप बदलना मत। होगा क्या? होगा इससे क्या? अगर धीरे धीरे सब लोग धर्म बदलते जाएंगे तो अंग्रेज कैसे आए जिस हमारे देश में? व्यापार करने के भाव से आए जिस ना अंग्रेज है, व्यापार करने के इरादे से आए। व्यापार करते 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 पूरे भारतवर्ष पर कब्जा कर लिया और भारत को गुलाम बना दिया, और भारत को गुलामी झेलनी पड़ी। और इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए, आजादी दिलाने के लिए फिर ना जाने कितने शहीदों ने अपने प्राण त्यागे। कितने शहीदों ने, जलियांवाला बाग आपने सुना कि 20,000 लोग एक साथ वहीं पर गोलियों से भून दिए गए। कितने लोग कुएं में गिर गए। तब ये आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। ध्यान चाहूंगी, आजादी, जो आजादी की सांस हम ले रहे हैं, ये आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। दिया न्याय का साथ, भले ही हारे अथवा जीते, गिद्ध गिलहरी तक न रहे थे परमारथ से पीछे। सुनो अरे युग का आवाहन, कर लो प्रभु का काज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज, सारी दुनिया का सरताज। अब धीरे धीरे आप अगर ऐसे धर्म बदलते जाएंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा? फिर से हमें गुलामी झेलनी पड़ेगी, फिर से हमें बंधवा मजदूर बनना पड़ेगा। क्या ये आप ये चाहते हैं? नहीं चाहते ना। फिर से गुलामी। देख रहे हैं ना यूक्रेन और रूस का कैसे युद्ध चल रहा है, कितने निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। जब युद्ध छिड़ता है तो पूरी प्रकृति रोने लगती है। कितने निर्दोष लोग मारे जाते हैं जिनकी कभी कोई गलती ही नहीं होती है। तो इसीलिए अपने धर्म पर, अपने भगवान पर विश्वास करना सीखिए। विश्वासकम फलम दायको। आप के जो भगवान है, जो आपके इष्ट हैं, आप उन्हीं के प्रति आस्थावान रहिए, उन्हीं को मानिए, उन्हीं की पूजा करिए, उन्हीं की उपासना करिए। फिर देखिए आपके विश्वास के कारण कैसे आपके सारे दुख दर्द मिटते हुए चले जाएंगे। तो भगवान हमें बदलना नहीं है, तो किसकी पूजा करें? जिसके प्रति आप आस्थावान हैं, जो आपके इष्ट हैं। एक लाइन की बात, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अजन्मा है। वो प्रकट हुए माता कौशल्या के कक्ष में, माता देवकी के कक्ष में वो प्रकट हुए। प्रकट होने के पश्चात उनको दर्शन देकर अपना बाल रूप बनाया उन्होंने। फिर बोले कितने अवतार? तो भगवान के 24 अवतार। नर नारायण, दत्तात्रेय भगवान के अवतार, नारद जी भी एक अवतार है, पृथु भगवान का अवतार, कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, ऐसे 24 अवतार भगवान के। ऐसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत है, उनके अनंत अवतार, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। लेकिन मुख्य रूप से 14, उसमें भी मुख्य रूप से 24, उसमें भी 14 को गौण माना गया, 10 को प्रमुख माना गया। और इन 14 में से जिसको 10 को प्रमुख माना, उसमें और 2 अलग कर दिए गए, जो मानव जीवन से जुड़े, मानव चरित्र से जुड़े,
और मानव चरित्र से जुड़कर लीला करके समाज में एक आदर्श स्थापित किया। वो कौन थे? वो प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। ऐसे दो चरित्र जो मानव से, बाकी नरसिंह जी भगवान आए पल भर के लिए, हिरण्यकश्यप का उद्धार किया चले गए। वाराह भगवान आए, हिरण्याक्ष का उद्धार किया चले गए, कुछ पल के लिए वो भगवान आए। लेकिन प्रमुखता पूर्वक मानव चरित्र से जुड़े, मानव का जीवन जिया, आदर्श स्थापित किया प्रभु राम और भगवान कृष्ण। इस प्रकार से 24 अवतार। अब अवतार का प्रयोजन क्या है? तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, कि साधु पुरुषों के उद्धार करने के लिए और भक्तों को आदर्श की ओर प्रेरित करके सही जीवन जीने के लिए, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने के लिए, आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देने के लिए और अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना के लिए भगवान धरती पर आते हैं। अधर्म को मिटाकर, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े हैं अधम असुर अभिमानी, और तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की सुरक्षा, सज्जनों को संरक्षण देने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान आते हैं। श्रेष्ठ वक्ता कौन? बोले श्रेष्ठ वक्ता वो लोग जो खूब हंसाए, है ना। मैं भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत मैं भी श्रेष्ठ वक्ता बन जाऊं और लोगों को हंसा लूं, जो खूब हंसाए ऐसा। लेकिन कहा कि श्रेष्ठ वक्ता कौन? श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया कि श्रेष्ठ वक्ता वो है जो अपनी वाणी के माध्यम से लोगों के हृदय में भगवान के लिए प्रेम पैदा कर दे, भक्ति पैदा कर दे, और लोगों को भगवान की कथा श्रवण करके उस गोविंद से प्रेम हो जाए। यही उसका मूल प्रयोजन है। और यही मूल प्रयोजन क्या है? वेद व्यास जी के भागवत लिखने का। ये वेद व्यास जी ने इतने ग्रंथों की रचना कर दी, 4 वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, मीमांसा, उपनिषद, 108 उपनिषद, ऐसे कई ग्रंथ लिखे, 17 पुराण लिख लिए। लेकिन उसके बाद भी देखा कि लोगों पर तो इसका कुछ असर ही नहीं हो रहा है, और लोग केवल राग रंग में डूबे हैं। किसी का मन भगवान में, भक्ति में नहीं लग रहा है, चिंतित अवस्था में बैठे थे। और इधर नारद जी सनत कुमारों से कथा श्रवण करके बद्री धाम की ओर आगे जब बढ़े तो इस प्रकार से एक की चिंता दूर कर दी थी, भक्ति महारानी की। आए तो नारद जी मिले वेद व्यास जी को और देखा कि वेद व्यास जी तो उदास बैठे हुए हैं। उदासी का कारण नारद जी ने पूछा कि उदास क्यों हो? तो कहा इतने पुराणों की रचना हुई फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, लोगों के अंदर कोई भक्ति जागृत नहीं हुई, लोग आज भी अपने मार्ग से भटके हुए हैं। तो कहा कि भाई अब तक जितने पुराण है उसमें ज्ञान की चर्चा है और कर्म की चर्चा है, पर एक ऐसा पुराण लिखिए जिसमें केवल भक्ति और भक्ति हो, केवल भक्ति हो, भक्ति हो, प्रेम हो, मधुरता हो, उल्लास हो, वात्सल्य हो, माधुर्य हो। ऐसी कथा लिखिए जिससे लोगों को आनंद आए, लोगों को रस आए। और जहां पर आनंद होगा वहीं पर लोगों का मन लगेगा। तो व्यास जी ने कहा महाराज अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब और नहीं लिखा जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, आप नहीं लिख सकते, क्या हुआ, आप संतों के शरण में चले जाइए। और कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे 4 श्लोक दिया है, 4 मंत्र दिया है, वही 4 मंत्र मैं आपको देता हूँ, वही 4 मंत्र मैं आपको देता हूँ, उसी से आप उसकी व्याख्या कीजिए और एक नए ग्रंथ की, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए। 4 मंत्र दिया। देखिए शोक में डूबे थे, कौन? शोक में डूबे थे श्री व्यास जी महाराज, और शोक से सफर शुरू हुआ और श्लोक तक पहुंचे। शोक से सफर शुरू हुआ और श्लोक तक पहुंचे। कितने श्लोक बनाए? 18,000 श्लोक बनाए श्रीमद् भागवत महापुराण में। शोक से श्लोक तक पहुंचे और ये श्लोक जब सुखदेव जी महाराज को मिला
यात्रा कहाँ से कहाँ तक थी व्यास की? शोक से श्लोक तक। और श्लोक किसको मिला, किसको दिया? सुखदेव जी महाराज को दिया। और सुखदेव जी महाराज की यात्रा शुरू हुई श्लोक से और पूरी कहाँ हुई? आनंद में। आनंद में जाके पूरी हुई। श्लोक सुनने के बाद वो आनंद में मग्न हो गए, आनंद में डूब गए। अब ये भागवत नारद जी ने अपने विषय में कहा कि मैं पहले जन्म में कौन था? मैं दासी का पुत्र था और मेरी माँ संतों के साथ बैठकर सत्संग करती थी। और तब एक दिन चातुर्मास में हमारे आश्रम में संत आए और संत जब जाने लगे 4 महीने बाद, तो बड़ा दुखी हुआ, मैं रोने लगा। उनके साथ जाना चाहता था पर माँ की जिम्मेदारी थी। तो जाते जाते संतों ने एक मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? बोले ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यह मंत्र दिया कि वासु, इसको क्या कहा जाता है? ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है और इस मंत्र को वासुदेव गायत्री मंत्र कहा जाता है। गायत्री मंत्र इसलिए कहा जाता है कि इसमें धीमहि है और जिस भी मंत्र में धीमहि आता है वहां पर गायत्री होती है। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। गणेश गायत्री मंत्र। ओम गिरिजायै विद्महे शिवप्रियायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। दुर्गा गायत्री मंत्र। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। रुद्र गायत्री मंत्र। जिस भी मंत्र में धीमहि आता है वहां पर गायत्री होती है। और भागवत के शुरुआत में कौन सा मंत्र आया था? सत्यम परम धीमहि, अर्थात इसमें भी गायत्री है। इसमें भी गायत्री है, सत्यम परम धीमहि। और मैं यही मंत्र 40 वर्षों तक जपता रहा। नारद जी ने कहा 40 वर्ष तक यही मंत्र जपता रहा। मैं पहले उपबर्हन नाम का गंधर्व था। कुछ कर्म में त्रुटि हुई तो दासी पुत्र बन गया, लेकिन मंत्र जपते जपते मैं फिर से क्या बन गया? देवर्षि नारद के पद को मैंने प्राप्त कर लिया। देवत्व के पद को मैंने प्राप्त कर लिया इस मंत्र को जप कर। और गायत्री के विषय में कहा जाता है कि गायत्री छंदसा अहम। गीता के 10वें अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं गायत्री कोई चित्र या मूर्ति नहीं है। गायत्री छंदसा अहम छंदसाम मातेति। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं छंदों में गायत्री हूँ। और वेदों की माता, गायत्री को क्या कहा जाता है? वेद माता, देव माता, विश्व माता। देव माता है, देवों की माता कौन? गायत्री। वेदों की माता कौन? गायत्री। विश्व की माता कौन? विश्व की माता गायत्री। यज्ञ पिता गायत्री माता ऐसे कहा जाता है। यज्ञ, सबके पिता कौन है? यज्ञ नारायण भगवान। और सबकी माता कौन? गायत्री माता। और जो कोई भी मानव स्त्री या पुरुष नहीं, मानव, और मानव में तो सभी आ जाते हैं। जो कोई भी मानव श्रद्धा पूर्वक गायत्री को जपता है तो निश्चित उसके अंदर के पाप धुलने लगते हैं, उसके अंदर के कसाय कलमश अपने आप मिटने लगते हैं और वह पवित्रता को उपलब्ध हो जाता है, वह शांति को उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को गायत्री का जप करना चाहिए। अब गायत्री के अधिकार के विषय में बहुत सारी बातें आती है, पर गायत्री का अधिकार सबको है। सभी व्यक्ति को गायत्री का अधिकार है। सभी माताएं भी आप गायत्री जप सकते हैं और सभी भाई भी आप गायत्री जप सकते हैं। और गायत्री की साधना अगर आप नवरात्रि में करें ना, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो बड़ी फलीभूत होगी आपके जीवन में वो साधना। इसलिए नास्ति गंगा समम तीर्थम ना देवः केशवात् परः गायत्रस्तु परम सत्यम ना भूतम ना भविष्यतम। महामंत्र जितने जग माही को गायत्री समनाहि। गंगा से बढ़कर तीर्थ नहीं, भगवान कृष्ण से बड़े देव नहीं, और गायत्री से बढ़कर जपने योग्य मंत्र ना भूत में हुआ है ना भविष्य में होगा। अगर इतने यहाँ पर बैठे माता पिता चाहते हैं आपके संतान, आपकी संतान ध्रुव बने, प्रहलाद बने, आज्ञाकारी बने, श्रवण कुमार की तरह आपकी सेवा करे, आपको तीर्थ कराए, तो अपने बच्चों को गायत्री दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो तैयारी कर लीजिए। किसकी? वृद्धाश्रम जाने की, 4 बर्तन लेकर अलग हो जाने की तैयारी कर लीजिए। 4 बर्तन देकर अलग होने की।
या वृद्धाश्रम। अगर नहीं चाहते हैं आपकी सेवा करे, आपकी बात माने, आज्ञाकारी हो, तो मेरे भाइयों बहनों उसको संस्कार देना शुरू कीजिए, उसको मंत्र है ना। तो हमन काय करथन, हमन छत्तीसगढ़ के घर मन घलो, मध्य प्रदेश के मन घलो अपन लइकल सबसे पहली काय सिखातन, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखातन के नहीं सिखातन। और वो जब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ला सीख जाते तो ऐसे लागते जानो मानो एकदम अंग्रेज बन गए है ना। अंग्रेजी सीख के ऐसे भाई अंग्रेजी समय की मांग है, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी नहीं सीखनी है, पर अपनी मातृभूमि और अपने मातृभूमि की जो भाषा है, अपने मिट्टी की जो भाषा है, अपनी मिट्टी से हमें जुड़ के रहना चाहिए, अपनी मातृभूमि से हमें जुड़ के रहना चाहिए, अपनी बोली से, अपनी भाषा से हमें जुड़ के रहना चाहिए, अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, अपने आध्यात्म से, अपने भगवान से हमें जुड़ के रहना चाहिए। तो ये आप विदेशों में यूट्यूब खोलिए ना और फेसबुक खोलिए, आप पूरी दुनिया की खबर आपको मिल जाएगी सोशल मीडिया के माध्यम से। क्यों? विदेशों में, अमेरिका में, रूस में, विदेशों की माताएं बच्चों को गायत्री मंत्र सिखा रही हैं, बच्चों को हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे सिखा रही हैं। और हम लोग क्या सिखा रहे हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। भोजन मंत्र सिखाइए, गायत्री मंत्र दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दीजिए, और उस सनातन प्रथा से, संस्कृति से अपने घर को जोड़िए, अपने परिवार के लोगों को आप जोड़िए। तो यही जपते रहे, और जपते जपते क्या बन गए? देवर्षि बन गए, देवत्व के पद को पा लिया। इसीलिए कहते हैं संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों के साथ जुड़ जाइए, और जाग सके तो जाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। किनकी बिगड़ी बनी? रत्नाकर की बन गई, कर्मा की बन गई, और नारद को खुल गयो भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। इसीलिए कहते हैं संतों के साथ जुड़े रहिए, और संतों के साथ जुड़ के सत्संग करते रहिए, जिससे बिगड़ी बनेगी। तो 14 साल तक 4 मंत्र दिया वेद व्यास जी ने, 18,000 श्लोक बनाए। अब ये भागवत, आइए भजन सुनते हैं और उसके पश्चात आगे फिर कथा में बढ़ेंगे। हेलो, बोलिए अम्बे मात की जय। मैं बालक तो माता शेरवाली है, टूट ये नाता शेरवाली। मीठी मीठी तालियों के साथ माता रानी के दरबार में हम हाजिर लगाएं। मैं बालक तो माता शेरवाली है, टूट ये नाता शेरवाली। ओ मैं बालक तो माता शेरवाली है, टूट ये नाता शेरवाली। शेरवाली माँ पहाड़वाली माँ, मेहरवाली माँ जोतवाली माँ।
हेलो हेलो हेलो। हो जब से रोने नोने पावन ज्योति समाई, मंदिर मंदिर तेरी मूरत देने लगी है दिखाई। ऊंचे पर्वत पर मेरी, ऊंचे पर्वत पर मेरी डाल दिया तेरा। निश दिन करे जो तेरी सेवा, मैं वो दास हूँ तेरा, रहूं तेरे गुण गाता शेरा वालिए। अच्छा अब हम तो गा ही रहे हैं, नवरात्रि है। हम तो गा ही रहे हैं, अब आप लोग भी थोड़ा सा अपने मुख को पावन कर लीजिए। नवरात्रि का पावन अवसर है, माँ शीतला का दरबार भी है, तो साथ में जरूर गुनगुनाइए। आप लोग की आवाज कितनी आती है, कैमरा वाले भैया जरूर दिखाना होगा। मैं बालक तू होगी दीदी अतके देर ले बोले नारी शक्ति जागेगी, कतक जागे पता चल गया। चलो भैया मन अब आप मन की बारी है। मैं बालक तू, अच्छा अब बहनी मन एक था आप मन है ना। मैं बालक तू, अरे बाप रे के जोरदार मत गाओ, कान फूट जाही वो। चलो एक साथ सब जाएगा। मैं बालक तू माता तेरा वालिए, ओ है टूटी ये नाता तेरा वालिए। ओ मैं बालक तू माता तेरा वालिए, है टूटी ये नाता तेरा वालिए। तेरा वालिए माँ पहाड़ वालिए माँ, मेहरा वालिए माँ, जोता वालिए माँ। मैं बालक तू माता मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है टूट ये नाता शेरा वालिए। बोल साचे दरबार की राधे राधे। श्याम से मिला दे। तभी व्यास जी ने गणेश जी महाराज से निवेदन किया और कथा 11 दिन में पूरी हुई। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के। तो पहले नाम क्या था, केवल भागवत, भागवत पुराण। अब भागवत पुराण नाम दिया तो लक्ष्मी जी थोड़ी नाराज हो गई, नहीं कुछ अधूरा है, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण की तो जोड़ी बनी हुई है। जहाँ लक्ष्मी वहाँ नारायण, और जहाँ नारायण वहाँ लक्ष्मी। देखो जहाँ लक्ष्मी हो जरूरी नहीं कि वहाँ नारायण हो, जहाँ लक्ष्मी हो वहाँ जरूरी नहीं है कि नारायण हो, लेकिन इस बात की 100% गारंटी है कि जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी है। इन लोगों के पास लक्ष्मी बहुत रहती है पर नारायण नहीं होते। रावण के पास लक्ष्मी थी, सोने की लंका थी ना, खूब धनवान थे। नारायण रावण के पास लक्ष्मी थी, नारायण नहीं थे। हम क्या करते हैं, लक्ष्मी माता के पास जाके प्रार्थना करते हैं कि लक्ष्मी माता प्रसन्न होइए, लक्ष्मी माता हम पर कृपा कीजिए। ऐसी कृपा करो लक्ष्मी माता, मेरे घर में आ जाना, कहते ना, मेरे घर में आ जाना मैया, कृपा बरसा जाना। ऐसी कृपा करो लक्ष्मी माता। नारायण को कोई नहीं मांगता, लक्ष्मी मांगते हैं। पर
लक्ष्मी मत मांगना, नारायण को मांगना। क्योंकि वामन भगवान के रूप में जब राजा बलि के दरबार में चौकीदारी करने लगे तो लक्ष्मी माता परेशान हो गई और परेशान होकर तुरंत पहुंच गई वहां पर लेने के लिए। तो जहां जहां नारायण होंगे वहां वहां लक्ष्मी बिना मांगे बिना बुलाए स्वतः ही दौड़ती हुई ऑटोमेटिक चली जाएगी, अपने आप चली जाएगी। इसलिए नारायण को मांगिए, नारायण को प्रेम कीजिए। और ये नारद जी को 14 साल तक जपते रहे एक मन। भगवान ने क्या किया, भगवान ने वीणा दे दी, हाथ में वीणा दे दी और वीणा के तार को छेड़कर ये नारद जी क्या करने लगे, श्रीमन नारायण 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 गाने लगे ना। लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और देखिए यही नारायण नारायण गाते गाते दासी पुत्र से देवर्षि बन गए, देव ऋषि बन गए। देखिए कितनी अच्छी बात है। इसलिए लक्ष्मी मत मांगिए, लक्ष्मी तो सहज ही आ जाएगी जब नारद जी रहेंगे, जब नारायण रहेंगे। और इस प्रकार से श्री वेद व्यास जी के भागवत लिखने का मूल प्रयोजन कि किसी भी उपाय से हो मन गोविंद के चरणों में लग जाइए। व्यास जी कौन है? बोले व्यास जी के विषय में कहा कि ये पाराशर के, ब्रह्मा के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर और पाराशर के पुत्र वेद व्यास जी महाराज और इन्हीं के पुत्र व्यास जी। अब भागवत तो लिख ली व्यास जी ने, पर दे किसको? सुखदेव जी इसीलिए प्रकट है कि भागवत का प्रचार करेंगे, पर जन्म से ही समाधि हो गए हैं। कैसे करें, कैसे समाधि हटे सुखदेव जी की, तो कैसे उसको भागवत दिया जाए? तो कहा कि अपने कुछ शिष्यों को तैयार करो, कुछ एक दो श्लोक सिखा दो और भेज दो जहां पर समाधि लगा के बैठे हैं सुखदेव जी महाराज। तो व्यास जी ने अपने कुछ और शिष्यों को बुलाया और केवल मात्र 2 श्लोक, कितना? मात्र भागवत पुराण के 2 श्लोक सिखाए। और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जो भागवत था उसमें क्या लगा दिया? श्री लगा दिया। और पुराण श्रीमद भागवत पुराण, तो जब श्रीमद तो पुराण तो बहुत सारे, मार्कंडेय पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, दुर्गा पुराण, लक्ष्मी पुराण, लेकिन उसका असर दुनिया में नहीं हुआ। अब ये क्या है? पुराणों के महापुराण, तो सामने श्री लगा दिया, बाद में महा लगा दिया और क्या हो गया? श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण के केवल 2 श्लोक सिखाए व्यास जी ने अपने शिष्यों को। कहा सबसे पहला श्लोक, वरहा पीड़म नटवर अपु कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासं कनक कपीशं वैजयन्ती च माला रन्ध्राणवेणोरधर सुजया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। वराह पेड़म नटवर अपू, कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। कर्णयोः कर्णिकारम, कनेर के पुष्प कान में है, गले में बैजंती की माला है, बैजंती चा माला, गले में बैजंती की माला है। और इस प्रकार से भगवान के सुंदर वेश का वर्णन किया सुखदेव जी। एक ही श्लोक में सुखदेव महाराज की समाधि टूट गई। कहा आगे और बताओ, तो आगे दूसरा श्लोक कहा, उसको सुनने के बाद शिष्य चले गए, समाधि फिर लग गई। फिर दूसरा श्लोक कहा कि अहो वकीयम स्तनम कालकूटम जिंघासया पाये दप्य साध्वी। अरे इस पूतना को तो देखो, अपने स्तन पर विष लगाकर भगवान को मारने आई थी, और जो भगवान को मारने आई थी उन्हीं भगवान ने उन पूतना को माता की गति प्रदान कर दी। ऐसे कृपालु
कहते हैं कम वा दयालु शरणम ब्रजेम, कम वा दयालु, ये इतने दयालु इतने कृपालु कि मारने के इरादे से आई, जहर लगा कर आई, पर उसको भी भगवान ने माता की गति प्रदान कर दी। श्री कृष्ण का नाम दया निधि है, ये दया करेंगे कभी ना कभी, कहते हैं। अब जब श्लोक सुने तो शिष्यों से फिर कहा आगे भी तो कहो, इतना प्यारा सा, ऐसे दयालु ऐसे कृपालु परमात्मा, आगे और उसके विषय में मैं जानना चाहता हूँ। शिष्यों ने कहा हमें तो दो ही आते हैं, हमें तो दो ही आते हैं, अगर बाकी जानना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? पिता की संपत्ति में तो सबसे पहला अधिकार पुत्र का होता है। ये जो संपत्ति है ना भागवत की, भागवत रूपी जो धन है ना, ये आपके पिता की है और सबसे पहला अधिकार आपको ही है, आप ही अधिकारी हैं। जाइए। सुखदेव जी महाराज उठे और गए अपने पिता के पास, लेकिन पिता ने भी आसानी से उनको भागवत का ज्ञान नहीं कराया, उनके काम क्रोध की परीक्षा ली और काम क्रोध की परीक्षा लेने के पश्चात ही क्या किया, सुखदेव जी महाराज को भागवत दिया। और वही भागवत जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रवण कराया। अब बोलिए परीक्षित कौन है? तो परीक्षित के विषय में बताते हुए कहने लगे कि ये राजा परीक्षित पांडवों के पौत्र हैं, और एक बार जब महाभारत का युद्ध हुआ, और महाभारत का जब युद्ध हुआ तो पांचों पांडव सकुशल थे। इसे देखा अश्वत्थामा ने, इसे देखा अश्वत्थामा ने, तो अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया। अब तो दुर्योधन पर भी प्रहार कर दिया, दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया। तब देखा कि सारे पांडव सकुशल और सारे कौरव मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, इन पांडवों को मारने के लिए सोचने लगे कि भाई नीति पूर्वक ना सही, कम से कम अनीति पूर्वक ही सही, नीति पूर्वक ना सही अनीति पूर्वक ही सही, मैं इनका वध कर दूंगा, छल से ही क्यों न सही। और छल का सहारा लेते हुए क्या किया कि जिस कक्ष में पांडव शयन करते थे, उस कक्ष में उन्होंने जाने की बात सोची कि रात्रि के समय में मैं उन पर प्रहार करूंगा। लेकिन सबसे जो प्रमुख बात है वो ये है कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल भी बांका कर न सके, जो जग बैरी हो। कि जिस पर भगवान की कृपा है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सोचा अच्छा अश्वत्थामा ने, लेकिन ये बात भगवान को पता चल गई। भगवान ने आज पांडवों को दूसरे कक्ष में भेज दिया, भाई तुम आज यहाँ नहीं रहोगे, तुम दूसरे कक्ष में चले जाओ। पांडवों ने जानने का प्रयास किया, क्यों हमें दूसरे कक्ष में भेज रहे हो, पर भगवान ने कुछ कहा नहीं, बस मेरी बात मानो और चले जाओ। और सारी बात पांडव भगवान की बिना तर्क किए मान लेते थे, ऐसी श्रद्धा ऐसा विश्वास था भगवान के चरणों के प्रति। चले गए और उन कक्ष में जहां पर पांडव शयन करते थे, वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्रों को सुला दिया। अश्वत्थामा क्रोध से आकुल व्याकुल होकर उस कक्ष में आए और बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे, बिना विचारे प्रहार कर दिया और द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। सुबह हुई, पता चला अरे पांडव तो सकुशल जीवित हैं। फिर किसको मारा अश्वत्थामा ने? बोले द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 पुत्रों को मार दिया। अब ये बात जब द्रौपदी को पता चली, व्याकुल हो गई, रोने लगी, रुदन करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया है। एक साथ 5 पुत्रों की हत्या, और एक माँ के ऊपर क्या बीतेगी जब एक साथ इतने उनके बच्चों की कोई हत्या कर दी। बड़ा कष्ट हो रहा था, बड़ा हृदय विदारक, बड़ी पीड़ा हो रही थी। इसे देखकर भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ निकले ये पता लगाने के लिए कि किसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा है। तो पता चला कि अश्वत्थामा ने मारा है। और जैसे ही अर्जुन सामने गए
अर्जुन के ऊपर अश्वत्थामा ने पुनः प्रहार कर दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र को खींचना भी आता था, ब्रह्मास्त्र को काटना भी आता था, दोनों विद्या थी। लेकिन दोनों नहीं किया। अर्जुन ने क्या कहा? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। हे कृष्ण, ये कौन सा तेज है जो मेरी ओर बढ़ रहा है मुझे जलाने के लिए? महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, आप भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। इस मेरे तरफ आ रहे भयंकर तेज से मेरी रक्षा कीजिए। गूंज क्यों रहा है भैया? माइक वाले गूंज रहा है, मेरी रक्षा कीजिए। और तब भगवान ने के कहने पर अर्जुन ने वो ब्रह्मास्त्र खींच लिया और भगवान से पूछा, अब करे क्या इसका? अश्वत्थामा का बोले कुछ नहीं करना है, ये द्रौपदी का अपराधी है, क्योंकि द्रौपदी के पुत्रों को मारा है ना, इसे द्रौपदी के पास लेकर चलते हैं। अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास लेकर आए और जैसे ही देखा द्रौपदी ने, उसके मुंह से निकला कि गुरुपुत्र आपने मेरे 5 पुत्रों को मारा है, मेरे निर्दोष पुत्रों की हत्या आपने की है, मेरे उन पुत्रों ने आपका क्या बिगाड़ा था? भीम को गुस्सा आया और भीम ने अपनी गदा उठाई और प्रहार करना चाहा जब अश्वत्थामा की ओर, तब द्रौपदी दोनों हाथ फैलाकर अश्वत्थामा के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, मुच्चिताम मेषम ब्राह्मणों नितराम गुरु, कि हे भीम छोड़ दो इसे, मत मारो, ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये गुरु पुत्र है और अवध्य भी है, इसे मारना नहीं है, इसे मारना नहीं चाहिए हमें, इसे छोड़ दो। मुच्चिताम में समय इसे छोड़ दो। एक वकील बनकर स्वयं पैरवी कर रही है, किसकी? किसको बचा रही है? भीम की गदा से, अर्जुन के क्रोध से उस अश्वत्थामा को बचा रही है जिस अश्वत्थामा ने उनके 5 पुत्रों की एक साथ हत्या कर दी। और सबसे बड़ी बात, बचाने का कारण क्या था? एक दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मुझसे पूछो कि मेरे 5 पुत्र एक साथ मारे गए, कितनी पीड़ा और कितना कष्ट मुझे हो रहा है, ये मैं महसूस कर सकती हूँ। और जो पीड़ा आज मुझे हो रही है, अगर इसे मार दोगे तो यही पीड़ा माता कृपी को भी होगी, और मैं माता कृपी के आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं जो कष्ट मुझे हो रहा है वो कष्ट मैं एक दूसरी माँ को नहीं दे सकती, इसलिए इसे मत मारो। लेकिन भाई अपराध किया है तो अपराध का तो कुछ ना कुछ दंड होगा। तो कहते हैं कि भरी सभा में अगर किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दे तो वो मृत्यु से भी बड़ा कष्टकारक होता है। शिखा काट दी उसकी और शिखा काट के छोड़ दी। पांडवों ने जीवन दान दिया आज अश्वत्थामा को, लेकिन भला व्यक्ति अपनी भलाई नहीं छोड़ता तो बुरा व्यक्ति भी अपनी बुराई नहीं छोड़ता। पांडवों ने तो छोड़ दिया, जीवन दान दिया, केवल शिखा काटी। अपराध इतना बड़ा था कि मृत्यु के बदले मृत्यु दंड मिलना था, लेकिन फिर भी जीवन दान दिया। लेकिन उसके बाद भी अश्वत्थामा ने क्या किया? सोचने लगे पांडवों को तो मार नहीं पाया, द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, अब एक पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो पल रहा है उसे इस दुनिया में आने नहीं दूंगा, और इस प्रकार पांडवों का वंश यहीं पर रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ये सोचकर उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए दोबारा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। और उत्तरा ने जब देखा कि उसकी ओर ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तब वह उत्तरा भगवान को याद करती है, पाहि पाहि महागोविंद देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पथ्यम यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम, हे गोविंद, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। इन्होंने सीधा भगवान को पुकारा। क्यों भगवान को पुकारा? आज उत्तरा के ऊपर जब संकट आया तो उत्तरा को द्रौपदी की बात याद आ गई। द्रौपदी ने कहा था कि अरे उत्तरा, मेरी एक बात गांठ बांध लेना, जीवन में जब कभी कोई संकट आए, जब कभी कोई विपत्ति आए, दुख आए, तकलीफ आए,
तो इस संसार के लोगों पर भरोसा मत करना, इस दुनिया वालों पर भरोसा मत करना, ये किसी काम के नहीं है। विपत्ति आती है तो सब अपने साथ छोड़कर चले जाते हैं। ना पुत्र सहायार्थम पिता माता च तिष्ठतः, ना पुत्री दारा ना ज्ञाति धर्म तिष्ठतः केवलम। कोई काम नहीं आता, कहा कोई काम नहीं आता, इसलिए अपनों को पुकारना ही मत, भरोसा ही मत करना संसार के लोगों के ऊपर। ऐसी विपत्ति मेरे ऊपर आई थी, भरे दरबार में दुशासन मेरे केस को पकड़ के खींच के लाता है। मैंने सबसे पहले विश्वास अपने पति पर किया, अपने पतियों पर किया। 5 पति, ध्यान चाहूंगी सभी का, कितने? 5 पति। और कैसे? धर्म पर राज करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर, 70,000 हाथियों का बल जिसकी भुजाओं में है, ऐसे गदाधर भीम, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जिसको घोषित किया द्रोणाचार्य ने, ऐसे अर्जुन धनुर्धारी, नकुल और सहदेव। लेकिन एक स्त्री की लाज जब दांव पर लगी, दुर्योधन के कहने पर जब दुशासन ने चीर खींचना चाहा, द्रौपदी की लज्जा उतारनी चाहिए, उसका चीर उतारना चाहा, तब द्रौपदी को पहले अभिमान था, अरे ये मेरे 5 पति, दुशासन कुछ नहीं कर पाएगा। धर्मराज की तरफ देखा, सिर झुका लिया। धर्मराज ने, भीम ने भी सिर झुका लिया, अर्जुन ने भी, नकुल सहदेव सब ने सिर झुका लिया। तब उस सभा में थे कौन? उस सभा में थे कृपाचार्य, उन्होंने भी सिर झुका लिया। उस सभा में थे गुरु द्रोण से कहा कि हे गुरुवर, आप तो गुरु हैं और ये सब आपके शिष्य हैं, ये जितने यहाँ पे बैठे हैं पांडव कौरव सब आपके शिष्य हैं। और अगर शिष्य कोई अपना मार्ग भटक जाए, गलत रास्ते पे जाने लगे, तो ये गुरु का कर्तव्य होता है कि वो शिष्य को सही रास्ता दिखाए, उस मार्ग से भटके हुए शिष्य को सही रास्ते पर लेकर आइए। गुरु का काम होता है, गुरु एक पथ प्रदर्शक होता है। और हे गुरुवर, आप अपने इन शिष्यों को समझाइए। लेकिन द्रोणाचार्य ने भी अपना स्वार्थ देखा। कैसे अपना स्वार्थ देखा? देखिए, सबसे कमजोर चीज जो होती है वो क्या होता है? वो पुत्र मोह होता है। उन्होंने सोचा कि भाई ये पांडव और कौरव निपट जाए तो मेरा बेटा अश्वत्थामा राजा बन जाए। पुत्र मोह में वशीभूत होकर उन्होंने भी अपना सिर झुका लिया। तब उस सभा में बैठे थे। अच्छा बताइए, महाभारत किसके कारण हुआ? लोग कहते हैं महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, महाभारत वाला चित्र घर में नहीं रखना चाहिए, ऐसा कहते हैं ना। तो महाभारत किसके कारण हुआ बताइए? द्रौपदी के कारण, ऐसा कहते हैं द्रौपदी के कारण। लेकिन द्रौपदी के कारण महाभारत नहीं हुआ। शकुनी के कारण, कि शकुनी ने ही बिगाड़ रखा था किसको? दुर्योधन को, सारी गलत बातें सिखाई। लेकिन शकुनी के कारण भी महाभारत, ना शकुनी के कारण महाभारत हुआ, ना द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ, ना दुर्योधन के कारण महाभारत हुआ, ना दुर्योधन के कारण भी महाभारत नहीं हुआ। महाभारत किसके कारण हुआ? महाभारत हुआ धृतराष्ट्र के कारण। उस राज्य के हस्तिनापुर के राजा सिंहासन पर बैठे थे। एक स्त्री भीख मांग रही थी कि उसकी अस्मिता बचा ली जाए, लेकिन पुत्र मोह में अंधे होकर बैठे रहे धृतराष्ट्र। सारी नीति को भूलकर बैठे रहे धृतराष्ट्र। वो उस राज्य के राजा थे। एक आदेश देते, क्योंकि उन्होंने क्या कहा गीता में? संजय से सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्धम समुपस्थिता, कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के अभिलाषी मामका और पांडवश्च, क्या कहा? मामका और पांडवश्च कहा। मामका मतलब मेरे पुत्र, और पांडव, पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं? यही कारण, मेरे पुत्र। ये जो मैं है ना, जो मेरा है, ये जो मोह है, पुत्र मोह है, यही महाभारत का कारण है। मामका युद्ध हो रहा है, उसके बाद भी कह रहे हैं मैं मामका और पांडवश्च, मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं? युद्ध के अभिलाषी स्वजन क्या कर रहे हैं? और यही मेरा का जो भाव था और ये पुत्र मोह था, यही महाभारत का सबसे बड़ा कारण है। लोग कहते हैं
देखिए, त्रेता युग में रामायण, द्वापर में श्रीमद् भागवत और कलयुग में बड़ा प्रासंगिक है महाभारत। कई लोग कहते हैं महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए। चलो ठीक है कि त्रेता युग का तो युद्ध जीता जा चुका, द्वापर का भी युद्ध जीता जा चुका, लेकिन ये महाभारत उस काल में शुरू हुई है। किस काल में? द्वापर युग से जो महाभारत का युद्ध चल रहा है अब तक, आज पर्यंत। आज कितना तारीख है? आज 3 है ना, 3/4/2022 पर्यंत तक महाभारत का युद्ध चल रहा है। कैसे? सबके मन में, सबके घर में, सबके परिवार में, समाज में, पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है ना। कहीं न कहीं अंतर मन में चल रहा है व्यक्ति के, कहीं न कहीं परिवार में लड़ाई झगड़ा है, कहीं न कहीं समाज में है। तो ये महाभारत। और चलिए, चित्र को बदनाम करते हैं कि चित्र ना रखें। जिन्होंने अपने घर में महाभारत का चित्र नहीं रखा या महाभारत का ग्रंथ नहीं रखा, क्या उसके घर में युद्ध नहीं होता? उसके घर में लड़ाई नहीं होती? उसके घर में झगड़ा नहीं होता? होता है ना, होता है। उसके घर में भी लड़ाई झगड़ा होता है। और द्रौपदी ने कहा कि ये हस्ती बैठे रहे मौन, कुछ नहीं कहा, सिर झुका लिया। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने, उसी सभा में एक और व्यक्ति मौजूद थे। कौन? किसका नाम नहीं आया अभी तक? उसी सभा में एक और शख्स मौजूद थे, जिनकी ओर द्रौपदी ने बड़ी आशा भरी निगाहों से देखा और कहा, पितामह, कहा, पितामह, आप तो मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके कुल की कुलवधू हूं, आपके घर की लाज हूं। मेरी नहीं तो अपने कम से कम कुल की लाज बचाने के लिए मेरी सहायता कीजिए। लेकिन उस दिन उस पितामह, भीष्म पितामह ने भी अपना सिर झुका लिया और मौन रहे। तो महाभारत का कारण क्या है? महाभारत का कारण इन सब का मौन है। इन सभी सभासद जो बैठे हैं, एक से बढ़कर एक, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, एक से बढ़कर एक विद्वान बैठे हैं। और महाभारत का सबसे बड़ा कारण इन सभासदों का, इन महापुरुषों का मौन है, जिन्होंने महाभारत करा दिया। अनाचार बढ़ता है कब? सदाचार चुप रहता जब। पाप कब बढ़ता है? बुरे लोगों के बुराई फैलाने से पाप नहीं बढ़ता, और बुरे लोगों की बुराई करने से भी दुनिया को नुकसान नहीं होता। अच्छे लोगों के चुप रहने से दुनिया को नुकसान होता है। अच्छे लोगों के चुप रहने से दुनिया में खतरा मंडराता है। अच्छे लोगों के मौन रहने से पाप और अत्याचार बढ़ता है। पापियों के पाप से अत्याचार नहीं बढ़ता, सदाचारियों के, अच्छे व्यक्तित्व के लोगों के मौन रहने के कारण कि दुनिया में जो हो रहा है होने दो, हमें क्या करना है, हमें क्या पड़ी है। कोई पड़ोस की बहन को उसका पति दारू के पी के पीटता है, पीटने दो, हमें क्या पड़ी है। कोई देश पर आक्रमण करता है, हमला करता है, हमें क्या। बस सदाचार चुप रहता जब, अनीति तभी बढ़ती है। इसीलिए महाभारत का सबसे बड़ा कारण मौन है। अगर उस दिन धृतराष्ट्र बोलते, उस दिन अगर पितामह बोलते, उस दिन अगर गुरु द्रोण बोलते, तो ये महाभारत नहीं होता। ये उनका कारण है मौन। और तब जब सब तरफ से हार गई द्रौपदी, किसी ने जब उनका साथ नहीं दिया, तब आखिरी में जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं और मेरे दुख के दिनों में वो ही बड़े काम आते हैं। द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाया, भगवान को पुकारा, क्या कहा? मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारी, तुझसे ही पूछेगा ये संसार सारा। और क्या कहा? डूब रही मेरी नैया, तेरे रहते खेवनहार। और दुनिया से तो हार गई प्रभु, यहाँ पे भी जो हारी, कहाँ जाएगी सरकार। ये दुनिया वालों से तो हार गई, लेकिन अगर यहाँ पर भी हार गई तो और फिर मेरा कहीं कोई ठिकाना नहीं बचेगा।
सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीति लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करती हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करती हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारी कहाँ जाओगी सरकार, यहाँ पे भी जो हारी कहाँ जाओगी सरकार। दुनिया से जो हारी तो आई तेरे द्वार, दुनिया से जो हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारी कहाँ जाओगी सरकार, यहाँ पे भी जो हारी कहाँ जाओगी सरकार। प्रभु हम तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जान। प्रभु हम तो शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जान। शरणागत हो गई और शरणागत होकर भगवान को याद करने लगी। भगवान रुक्मणी मैया के सामने बैठे, आंखों से झरझर अश्रु बह रहे हैं। रुक्मणी मैया कहती है, जब आपको इतना कष्ट हो रहा है द्रौपदी को इस हालत में देखकर, तो आप जाते क्यों नहीं प्रभु? जाइए, द्रौपदी आपकी सखा है, उसकी लाज बचाइए। तब भगवान ने कहा कि अब तक तो द्रौपदी को दुनिया वालों के ऊपर विश्वास था, वो मुझे कहाँ पुकार रही थी, अब पुकारा है। तो अब जब पुकारा है तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि द्रौपदी विपत्ति आने पर मुझे आज मांग रही है कि कभी उसने मुझे कुछ समर्पित किया था। और मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, अपना खाता खोला भगवान ने तो देखा राजसु यज्ञ में भगवान की उंगली कटी थी, रक्त बह रहा था, सब लोग दौड़ रहे थे क्या उपाय करें। ऐसे में द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान की उंगली में बांधा, छोटा सा कपड़ा, छोटा सा वस्त्र भगवान को दिया। और वही आज ब्याज के ऊपर ब्याज इतना बढ़ गया है कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, और नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। लोगों को समझ में नहीं आया कि द्रौपदी साड़ी है कि नारी है। ये साड़ियाँ, ये चीर कहाँ से आ रहा है। दुशासन खींचते खींचते थक गया, सुबह से शाम हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था सभा में बैठे लोगों को। तो मेरे भाइयों बहनों, न नारी है न सारी है, न सारी है न नारी है, न नारी बिच सारी है न सारी बिच नारी है। ये तो वृंदावन बिहारी है, ये तो वृंदावन बिहारी है, जिन्होंने द्रौपदी की लाज रखी। इतना चीर बढ़ाया कि दुशासन थक गया और गिर गया जमीन पर। और यही बात द्रौपदी ने कही थी, जब विपत्ति के समय में आए तो अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को नहीं, किसको पुकारना? भगवान को पुकारना। और तब उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महागोविंद देव देव जगतपते। भगवान ने अपना सूक्ष्म रूप बनाया, और सूक्ष्म रूप बनाने के लिए देखिए, भगवान कभी गर्भ से नहीं जन्मे, अजन्मा है भगवान, लेकिन आज एक भक्त की रक्षा के लिए, भक्त के प्राणों की रक्षा के लिए, एक बहुत बड़े भगत के प्राणों की रक्षा के लिए, एक राज ऋषि की रक्षा के लिए सूक्ष्म रूप बनाया। और गर्भ में, जिस गर्भ को नरक कहा जाता है, उस गर्भ में प्रवेश कर लिया और उस गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा की। और ये बात जब कुंती को पता चली तो कुंती ने कई मंत्रों से स्तुति की, कहा, नमस्ये पुरुषम त्वाम अद्य ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्व भूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
कहा, हे गोविंद, हे देवकी नंदन, आप भगवान हैं और मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तब भगवान मुस्कुरा के बोले कि बुआ मैं कोई भगवान नहीं, आपका भतीजा हूँ, भूल नहीं आप। बोले आपका भतीजा हूँ, कोई भगवान नहीं मैं। लेकिन आज कुंती नहीं मानी, और कुंती नहीं मानी, कहने लगी आज कुछ भी हो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप सर्वेश्वर हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप सबके रक्षक हैं, आप सभी जीवों के अंदर और बाहर निवास करने वाले हैं, और मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो भगवान मुस्कुरा के कहे चलो बुआ, अब भगवान मान ही लिया है तो कुछ मांग लो, भगवान मान लिया है तो कुछ मांग लो। सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा कुछ जो मांगना है मांग लो। युधिष्ठिर ने कहा औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, पर मुझे तो तुम्हारे दरबार में ही मुकद्दर मिला, भला और क्या मांगू। भीम से कहा तो भीम ने क्या मांगा। अच्छा आपको मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगेंगे। आपको अगर कहे कुछ मांग ले तो क्या मांगेंगे। आज का व्यक्ति वरदान भी मांगता है ना तो भस्मासुर की तरह वरदान मांगता है कि जिस भगवान को प्रसन्न किया उन्हीं भगवान को जलाने चले थे, उन्हीं से वरदान लेकर। तो आज का व्यक्ति वरदान भी मांगता है तो भस्मासुर की तरह। एक सज्जन भगवान भोले बाबा की एक महीने पूजा की, सावन के महीने में। अब भोले बाबा प्रकट हो गए, भोले बाबा प्रकट हो गए, और भोले बाबा प्रकट हुए, कहा जो मन वांछित वरदान मांगना है मांग लो, पर जितना तुम मांगोगे उसका दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। ये भी सोच लेना मन में मांगने से पहले। बोले मांग लिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब घर आए, सज्जन पत्नी को बताया मन वांछित वरदान मिला है। पत्नी सबसे पहले कहने लगी झोपड़पट्टी में रहते घर मांग लो, इनका घर 1 मंजिल का तो पड़ोसी का 2। अब खाली घर भी सुना सुना अच्छा नहीं लगता। बोले घर में सारे साधन मांग ले, सारे सामान, इनके घर जो एक आता, पड़ोसी के घर 2 आ जाते। 2 कलर टीवी, 2 फ्रिज, 2 सोफा सेट, 2 दीवान, सब आ गया। अब कहा चलो एक गाय मांग लो, इनके घर 1 तो पड़ोसी के घर 2। ऐसा क्रम बना रहा कि जो ये मांगते सज्जन वो चीजें पड़ोसी के घर 2 आ जाती। पत्नी ने पूछा ये क्या माजरा है, जो हमारे घर 1 दिखता है वो पड़ोसी के घर 2 नजर आते हैं। तो पति ने धीरे से कहा वो भगवान ने जब वरदान दिया ना तो कहा था कि तुम जो मांगोगे तुम्हें 1 मिलेगा, दुगुना पड़ोसी को मिलेगा। अब मैंने, और तो कोई ऑप्शन था नहीं, उपाय था नहीं, तो मैंने कह दिया चलो कम से कम मुझे तो मिलेगा, और मैंने हाँ कर दी। अब पत्नी सोचने लगी और अपने पति से कहती है चलो अब सारी चीजें तो हो गई है, ऐसा करो मांग लो भगवान से कि घर के सामने 1 कुआं खुद जाए। मांग लिया 1 कुआं, तो इनके घर के सामने 1 कुआं, तो पड़ोसी के घर के सामने। अब बढ़िया हलवा बना के लाई पत्नी, और हलवा बना के पति के सामने रख के प्रेम से कहने लगी सुनते हो, एक चीज और मांग लो भगवान से, एक आखिरी बात, मेरी बात मान लो। उसको थोड़ा सा मक्खन लगा रही है ताकि वो टाले ना। बोले मैं जो कहूंगी एक बार मेरे कहने पर आप वो भगवान से मांग लेना, फिर आगे कुछ नहीं कहूंगी। बोले क्या बात है, क्या चाहती हो। गहने जेवर 9 लखा हार, जो बोलो मांग दूंगा। बोले नहीं नहीं, ये गहने जेवर 9 लखा कुछ नहीं चाहिए, अपने भगवान से कहो कि हे भगवान मेरी 1 आंख फूट जाए, मेरी 1 आंख फूट जाए। तो इसकी अगर 1 आंख फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों आंखें फूटेंगी ना। अब वो कहने लगा अरे बड़े कैसे बात करती हो, मेरी 1 आंख फूट जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, 1 आंख से कैसे काम चलेगा, अगर वो भी कहीं आगे चल के खराब हो गया तो। बोले अरे नहीं नहीं उसकी चिंता मत करो, अगर देखो धमकी देने लगी मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, अगर नहीं मांगा तो रूठ के मायके चली जाऊंगी। फिर क्या करे, मजबूर हो गए बेचारे, कहा भगवान मेरी 1 आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूट गई।
इनके घर के सामने एक कुआं था, एक आंख ठीक थी, बाजू से निकल गए। पड़ोसी के घर के सामने 2 कुआं, आंखें फूट गई दोनों की, एक कुएं में पत्नी एक कुएं में पति, दोनों गिर गए, दोनों का प्राणांत हो गया। तो आज का व्यक्ति वरदान भी मांगता है ना, तो ऐसे वरदान मांगता है। एक स्त्री को वरदान मिल गया भगवान से, कहा कुछ मांग लो, तो कहने लगी मुझे सबसे सुंदर बना दो, है ना। पति को एक वरदान पति को मिला, तो कहा चलो, पत्नी तो ने तो कहा कि सबसे सुंदर बना दो, उसे सुंदर बना दिया। पति से कहा तुम वरदान मांगो। पति ने गुस्से में आकर कहा बुढ़ापे में इसको सुंदर चेहरा चाहिए, भगवान इसे सुअरी बना दो। अब बच्चों की बारी आई, बेटा तुम मांग लो। बच्चे ने कहा कि मेरी माँ पहले जैसे थी वैसे ही कर दो। 3 वरदान मिले, तीनों वरदान बेकार चले गए, तीनों वरदान किसी काम के नहीं रहे। तो आज का व्यक्ति वरदान भी मांगता है तो ऐसे। भीम ने क्या मांगा, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, आपके नाम को लेता रहूं, निरंतर आपके नाम का जप करता रहूं, आपके गुणों को गाता रहूं, वरदान यही दे दो। अर्जुन ने कहा हमेशा आपका शिष्य बनकर रहूं। नकुल सहदेव ने भी कुछ नहीं मांगा, द्रौपदी ने सखा भाव मांगा। अब कुंती की बारी आई मांगने की। भगवान माना है ना बुआ, तो चलो मांग लो, मैं भगवान हूं तो मांग लो भगवान से कुछ, जो चाहते हो मांग लो। कहा जो मैं मांगूंगी वो दे सकोगे? बोले मांग के तो देखो बुआ। तो क्या कहा, अगर देना ही चाहते हो भगवान और आज आपका देने का बड़ा मन कर रहा है तो क्या दे दो, मेरे सर पर रख दो भगवान। कितनी प्यारी सी बात कही, अपने ये दोनों हाथ। और कितने लोग चाहते हैं यहाँ पर जितने भक्त बैठे हैं कि उनके सर पर भगवान का हाथ हो जाए। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो भगवान, मेरे सर पर रख दो भगवान, अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। चेहरे में वो खुशी नहीं दिख रही है, चेहरे में लाइन बदल देते हैं। मेरे घर में कर दो कान्हा, मेरे घर में कर दो कान्हा, धन दौलत की बरसात। अब डिसाइड आपको करना है, चुनाव आपको करना है, पहले वाला चाहिए कि बाद वाला चाहिए। किसी के चेहरे में खुशी नहीं दिखाई दे रही थी तो मैंने बदल दी लाइन। पहले क्या, मेरे सर पे रख दो भगवान अपने ये दोनों हाथ। दूसरा, मेरे घर में कर दो कान्हा, धन दौलत की बरसात। क्या चाहिए, पहला वाला कि दूसरा वाला? सोच ले, मन में सोचा था वो बाद वाला बने, लेकिन कैसे कहाँ है। पहली वाला क्या करबो, ये जो बाद वाला है ना, धन दौलत की बरसात, एकरे जरूरत सब ला बहुत पड़ती है ना। तो सब तो मने मन में कहा था वो ये दूसरा वाला अच्छा है, लेकिन कैसे कहन वाला बात है ना। तो बताए पहला वाला कि दूसरा वाला? पक्का पहला वाला? सोच ले एक बार, जो मांगेंगे वही मिलेगा। सोच लिया ना? मेरे सर पर रख दो कान्हा, मेरे सर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रेम से दोनों हाथ उठा के ताली
कहती है कि इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में आपने धर्म की स्थापना के लिए मेरे पुत्रों को चुना। ये बड़े सौभाग्य की बात है हम सबके लिए। और क्या कहा, इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही माझी तू ही खेवैया, मैंने तुझे पहचान लिया। तू ही माझी तू ही खेवैया, मैंने तुझे पहचान लिया। आखिरी में मांगा क्या, हे कन्हैया हे गोविंद, आपका आज अगर देने का बड़ा मन कर रहा है तो हमें धन दौलत रुपया पैसा राजपाट ये नहीं चाहिए, ये आप अपने पास रखिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं तो केवल हमारी इतनी सी बात आप रख लें। क्या, हम साथ रहे जन्मों तक। क्या मांगा, कितनी सुंदर बात। हे भगवान, ये साल 2 साल 1 जन्म का साथ ना रहे हमारा और आपका। हम साथ रहे जन्मों तक, बस रख लो इतनी बात, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो काना, मेरे सर पर रख दो काना, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। बड़ा एहसान होगा मेरा कल्याण श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी, और एक नजर कृपा की तेरी मान इज्जत से महंगी। बोले आपकी सेवा का अवसर मिल जाए, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता है। किसी ने कुछ नहीं मांगा। अब भगवान का कार्य तो हस्तिनापुर में पूरा हो गया, युधिष्ठिर राजा बन गए हैं। जिस बालक की रक्षा की वो बालक भी अब जन्म ले चुके हैं, और उन्हीं का नाम अभिमन्यु और उत्तरा, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र का नाम हुआ परीक्षित जी महाराज। हस्तिनापुर की राजगद्दी मिल गई है धर्मराज युधिष्ठिर को। भगवान अब द्वारिका लौटना चाहते हैं, लेकिन कोई तैयार नहीं है भगवान को भेजने के लिए। तब भगवान, महाभारत का युद्ध लड़ा जा चुका है, जीता जा चुका है, धर्मराज युधिष्ठिर की ताजपोशी हो गई है, राजा बन गए हैं वो। लेकिन आज भी तीरों की सैया पे कुरुक्षेत्र में पितामह लेटे हुए हैं। प्राण नहीं त्यागा है, इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक नहीं चाहेंगे प्राण नहीं निकलेगा, उनके शरीर से आत्मा नहीं निकलेगी। उन पितामह के पास आज भगवान श्री कृष्ण इन पांडवों को लेकर जाते हैं और जाकर प्रणाम करते हुए कहते हैं, पितामह प्रणाम। सभी पांडव प्रणाम करते हैं और पितामह को प्रणाम करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पितामह, इन पांडु पुत्रों को आप कुछ उपदेश करें। पितामह कहते हैं कि हे कृष्ण, किसी का मान कैसे बढ़ाया जाता है ये कोई तुमसे सीखे। मैं कुरुक्षेत्र में पांडवों के विपक्ष में था, उनके विरुद्ध में मैंने युद्ध किया, लड़ाई की, उनके कितने सैनिकों को मारा। अब इन्हीं पांडु पुत्रों को मेरे पास लेकर आए हो और कह रहे हो कि मैं उपदेश करूं।
मैं भला आप कह रहे थे क्या उपदेश कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये आपकी आज्ञा है तो मैं जरूर इन पांडु पुत्रों को उपदेश करूंगा। कहा दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। कहा खूब धन कमाना, खूब धन कमाना, लेकिन उस धन का 10वां हिस्सा लोक कल्याण और जन कल्याण में खर्च करना। दान धर्मान राज धर्मान, शरण में शत्रु भी आए तो उसकी रक्षा करना, प्रजा का पालन करना, प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना। मोक्ष धर्मान विभागशः, बोले इस प्रकार से जब आप करोगे कि अपनी कमाई का हिस्सा निकालोगे तो वह आपके लिए मोक्ष का कारक होगा। ये कार्य, ये शिक्षा उन्होंने दी और कहा कि आंखों के सामने पाप होते हुए कभी मत देखना। अगर आंखों के सामने पाप होते दिखे तो उसका प्रतिकार करना, उसका विरोध करना। द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी को हंसते हुए देखा पितामह ने तो कहा पुत्री क्यों हंस रही हो। द्रौपदी ने बात टालने की कोशिश की, पर पितामह ने जोर देकर पूछा कि एक ज्ञानवान स्त्री अगर इस प्रकार से हंसे तो हंसी के पीछे जरूर कोई बड़ा कारण होगा। बोले पितामह आज कह रहे हो आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना। कल क्या किया था आपने, याद नहीं है आपको? याद है आपको? कल मैं उस राजसभा में हस्तिनापुर के तिरस्कृत और अपमानित हो रही थी और आप मौन थे, आप चुपचाप थे, आपने कोई आवाज नहीं उठाई, आपने कोई प्रतिकार नहीं किया। और आज आप सीख दे रहे हैं। तो क्या कहा कि उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था और दुर्योधन का अन्न दूषित अन्न है। दूषित अन्न किसको कहा जाता है? किसी का छीन कर लाया हुआ या 2 नंबर की जितनी कमाई है सब दूषित अन्न है। दुर्योधन के 56 भोग को क्यों नहीं खाया भगवान ने? क्योंकि पांडवों के हिस्से का छीना था। तो किसी के हिस्से का छीन कर खाना, अपनी ईमानदारी की कमाई से ऊपर की कमाई करना, ये सारे दूषित अन्न के अंतर्गत। दूषित प्रेम करो, भजन करो प्रीति से और धन कमाओ नीति से। एक लक्ष्मी होती है और दूसरी अलक्ष्मी। जो नीति से कमाई जाती है वो लक्ष्मी होती है और जो अनीति पूर्वक कमाई जाती है वो अलक्ष्मी होती है। और जो नीति पूर्वक कमाते हैं वह लक्ष्मी हमारे लिए सुख, समृद्धि, संपन्नता, यश, वैभव, कीर्ति, मान लेकर आती है। और जो अनीति अलक्ष्मी होती है, जो 2 नंबर की कमाई होती है, वो हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, शोक आदि व्याधि, कई प्रकार की बीमारियां सब ये लेकर आती है। इसीलिए धन कमाओ नीति से और भजन करो प्रीति से। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो तो होत त्रिविध कल्याण। धन का 10वां हिस्सा लोक कल्याण और समाज कल्याण में लगाना चाहिए। धन पवित्र सेवा किए और तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। तन भगवान की सेवा, संसार की सेवा करने से तन पवित्र होता है, दान करने से धन पवित्र होता है और भजन करने से मन पवित्र होता है। और जो तीनों ये काम करते हैं तो होत त्रिविध कल्याण, उस व्यक्ति का क्या हो जाता है? कल्याण हो जाता है। उस समय मैंने दूषित अन्न खाया था जिसके कारण मेरे अंदर कायरता आ गई थी, कायरता का प्रशय आ गया था और उस कायरता के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। जैसा सिंपल सी बात है, कहाँ इधर उधर जाते हैं, जैसा खाए अन्न, आगे आप बोलिए, वैसा बने मन। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आप 56 भोग लगाइए, आप 57, 58, 100, 200, 500, 1000 भोग लगाइए, अगर वो अनीति की कमाई है तो उस भोग की तरफ भगवान देखेंगे भी नहीं। लेकिन अगर भाव का एक भोग लग जाता है तो सबरी के जूठे बेर भी भगवान को प्रिय लगने लगते हैं। सबरी के जूठे बेर भी भगवान को प्रिय और मीठे लगने लगते हैं। आध्यात्म में, भक्ति में भाव की प्रधानता है, वस्तुओं की प्रधानता नहीं है। एक बार एक भक्त रामकृष्ण परमहंस के पास काली माता के लिए सोने का हार लेकर आए। रामकृष्ण ने पूछा ये सोने के हार का क्या करना है? बोले माता को चढ़ाना है। बोले माता को क्यों चढ़ाना है? बोले माता को अच्छा लगेगा। अच्छा, माता के लिए धूल और सोने के हार में कोई अंतर नहीं है, केवल भाव की प्रधानता है
कि अगर कोई फूलों का हार लेके आए तो भी माता को उतना प्रिय है, कोई हीरे जवाहरात और मोतियों से जड़े हुए हार लाए तो भी उसका भी उतना ही महत्व है। और हाँ, उसके पीछे जो भाव है वो भाव ही सब कुछ है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए ये सोना मूल्यवान है, सोने का हार मूल्यवान है, वो माता के लिए होगा? माता के लिए तो ये धूल के समान है। ये सारा ऐश्वर्य, सारी दुनिया जिनकी बनाई है उन भगवान को भला हम क्या दे सकते हैं? हम दे सकते हैं क्या? लेकिन भगवान अगर मांगते भी हैं तो क्यों मांगते हैं? हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, आगे फिर आरती करेंगे, कथा पूरी हो गई, विश्राम की ओर है। हमारे गुरुजी एक बात कहते थे कि बेटा, भगवान के विराट रूप का दर्शन करना चाहते हो ना तो दुनिया की ओर निगाह डालो। ये पूरी दुनिया भगवान का खेत है और इसमें जो बोगे वही पाओगे, जो बोगे वही पाओगे, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे एकादशी करो चाहे तीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। चाहे कुछ भी करें, कोई उपवास कोई व्रत, कर्म का फल तो व्यक्ति को मिलेगा। तो ये क्या है? ये संसार है, जो बोओगे। क्या बोना है इस संसार में? जितना आप लोगों से प्रेम करेंगे, प्रेम बांटेंगे, कम होगा? नहीं होगा, और बढ़ेगा। ज्ञान बांटेंगे, ज्ञान बढ़ेगा। प्रेम बांटेंगे, प्रेम बढ़ेगा। जो योग्यता, जो प्रतिभा, जो क्षमता, जो प्रभाव, धन संपत्ति जो भी आपके पास है, पूरे सबको नहीं लगाना है। तन है तो तन लगाकर संसार की सेवा करे, मन है तो मन लगाकर सेवा करे, और धन है तो धन लगाकर जिस भी प्रकार से बनता है। कई लोगों का बहुत नाम होता है, और नाम होता है और उनके नाम से ही काम हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके नाम लेने से ही काम हो जाता है, लेकिन वो लोग भी अपने नाम से काम करवाना नहीं चाहते, मतलब मदद नहीं करना चाहते लोगों की। और कई लोगों का काम ऐसा होता है कि उनके नाम लेने से ही काम हो जाता है, कि नाम ऐसा हो कि काम हो जाए, और काम ऐसा हो कि नाम हो जाए। नाम ऐसा हो कि काम हो जाए, और काम ऐसा हो कि नाम हो जाए। ये काम, और ये भी लगाते हैं तो भाई क्या करते हैं? अगर कथा के लिए 10 रुपए का चंदा दे दिया, मंदिर के लिए, गौशाला के लिए 10 रुपए का चंदा दे दिया, तो 5 बार रसीद पूछते हैं, है ना। फिर पूछते हैं इसके बदले में मिलेगा क्या? पूछते हैं ना, इसके बदले में मिलेगा क्या? तो क्या मिलेगा? द्रौपदी को क्या मिला? छोटा सा कपड़ा दान में दिया था ना, छोटा सा कपड़ा दान में दिया था। विपत्ति आई, द्रौपदी ने हाथ उठाया, पुकारा भगवान को, खाता खोल के देखा पहले, तब भगवान मदद के लिए गए। बैंक में खाता नहीं खोले हो और एकदम विड्रॉल फॉर्म ला भर के बैंक मैनेजर ला दे दू, कैशियर ला कहू 5,000 दे देते मैनेजर साहब, 10,000 दे देते तो दिही का नाम है कि पूछी ही, है ना। और नाव बताऊ तो या तो नाव के खाता नहीं है, पहले खाता खोलवा, अब खाता घलो खोलवा डरे हो, कथा मांगे खुल गए खाता भगवान के दरबार में। बोले अब खाता खुल गया, अब खाता खुल गया, फिर विड्रॉल फॉर्म भर दिए और पैसा निकालने जा रहे हैं। अब क्या होगा? खाते में पैसा ही नहीं है, 1,000 है और 10,000 का हमने भर दिया है, तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। देखिए सिद्धांत को समझिए। बैंक में जाहू, खाता में पैसा नहीं रही तो 1 ठन नहीं 10 ठन फार्म भरू, तब मैनेजर साहब पैसा नहीं दे सके। खाता में है चनिए दिल कहाँ, बेचारा असमर्थ है ना। कतको दुख लहू तब हो नहीं दे, मोर बेटा बीमार है, बहुत जरूरी है, ऑपरेशन कराना है, मैनेजर साहब पैसा दे दे, दिही का कतको रो नहीं देने वाला है मैनेजर साहब पैसा, जब तक जमा नहीं होगा। उसी प्रकार अन्य पाप को घटाएं और पुण्य को बढ़ाएं। जब विपत्ति आएगी, जब संकट आएगा, सीधा सीधा लॉजिक है, बोने और काटने का सिद्धांत। जीवन में सफल होना चाहते तो बोने और काटने का सिद्धांत कभी ना भूलें। सुदामा जी महाराज अगर 3 मुट्ठी अनाज भगवान कृष्ण को समर्पित नहीं करते तो सुदामा जी महाराज के ऊपर अनुदानों की वर्षा नहीं करते भगवान। सुदामा जी महाराज को पहले मांगा भगवान ने, अरे पैर में चप्पल नहीं थी, पैरों में बीमारियां निकली थी,
सिर पे पगड़ी नहीं थी, तन पे जामा नहीं था। उस सुदामा जी महाराज की हालत को देखकर भगवान पूछते हैं, द्वारकाधीश जिसकी चरण पादुका में हीरे मोती जड़े हैं, जिसकी द्वारिका सोने की है, वो भगवान कहते हैं, मित्र सुदामा क्या लाए हो, दो मुझे। क्यों मांगा? भगवान चाहते थे ये सुदामा पहले मुझे कुछ समर्पित करे, तब मैं अपने अनुदानों की पोटली इसके ऊपर खोलूं। और 3 मुट्ठी अनाज दिया। तो हम कहते रहे 3 मुट्ठी अनाज में स्वर्ग का सुख, 3 मुट्ठी अनाज में पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो दे दिया भगवान ने। लेकिन इस पर विचार किया कि वो 3 मुट्ठी अनाज उस समय सुदामा जी महाराज की कुल पूंजी थी, टोटल पूंजी थी। उसके अलावा सुदामा जी महाराज के पास और कुछ भी नहीं था। अपना संपूर्ण स्वयं को, सर्वस्व, सर्व अर्थात अपनी अहंता, अपना सब कुछ और स्वयं को सुदामा जी महाराज ने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। तब भगवान की कृपा हुई। कल उदाहरण दे रहे हो ना, खेत के मेड़ में धान के बोरी धरेल बुआए नहीं धान है ना, और एक बोरी, 1 एकड़ में अगर 2 बोरी हमन धान ला डालथन या चना ला डालथन या गेहूं ला डालथन, तो 1 बोरी लू के लानथन का बताओ, 1 बोरी ले लानथन। 1 बोरी बोथन तेकर बदला कितना बोरी मिलते? कोई ला 20, कोई ला 25 मिलते कि नहीं मिले? 1 का 20 गुना 25 गुना आपको मिलता है ना। और एक और बात है, खेत में हमन जब गेंद का धान ला धर के गए रहे ना, धान ला छीते रहे हैं, ओकर बाद जब फसल पक के तैयार हुई तो चना बन गई। काकर काकर खेत में इसने चमत्कार होते, चुरली के खेत में होते का इसने चमत्कार कि छीते बीजा तो धान के रहे हैं, लुए चना बन गई होते। एकदम सीधा से बात और सिंपल से बात, बड़े बड़े अध्यात्म के बात समझ में नहीं आए, कई बार ऐसे ऊपर ले निकल जाते। तो इसने होते का कि चना बोए रहे ना, गेहूं बन गई से काटन था मिंजन तक चना बदला गेहूं हो गया। इसने होते का, इसने कभी नहीं हो। तू बेड़ बबूल का बो करके आमों को कैसे पाएगा, जो बोया साथ हो, जो बोया था सो पाया है, आक्षेप लगाना ठीक नहीं। ये बोने और काटने का सिद्धांत है, जो बोएंगे वो पाएंगे। और कैसे भी द्रौपदी ने जब कपड़ा बांधा था ना, तो कोई स्वार्थ नहीं था, सेवा के भाव से बांधा था। तो जो भी सेवा करे कहीं पर भी दे। और दान का तात्पर्य ऐसा नहीं कि मंदिर में ही चढ़ाए, यहीं पर चढ़ाए। दान का सदुपयोग होना चाहिए। दान को उस जगह करे जहां उसका सदुपयोग हो। कहां पर भैया, आप कहां किसको खोजने जाएंगे? आपके ही गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ठंड में कंबल नहीं है, दे दे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो भूख से गली गली में भूख से तड़प कर घूम रहा है, उसको भोजन दे दे। किसी प्यासे को पानी पिला दे, किसी अंधे को रास्ता दिखा दे। यही तो सेवा है। तन से, मन से, धन से, जिस भी प्रकार से सेवा बनती है। कौन कहता है मंदिर में चढ़ाने से ही भगवान की कृपा होती है? मंदिर में नहीं चढ़ाएंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन दीन दुखियों की अगर आप सेवा करेंगे, जरूरी नहीं जुबान पर हर वक्त भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है। जब कोई इंसान किसी इंसान के काम आए, जब कोई इंसान किसी इंसान के काम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है। इसलिए आप प्रेम बांटिए, नहीं तो नफरत में मरत हन तारोत मोल देखन ने भाई। ओकर संग तो मैं बातें नहीं करूं। जो तुके काटे बुए वाके भी बोवे तू फूल, फूले को फूले मिले वाके है त्रिशूल। अगर कोई हमारे साथ बुरा भी करता है ना, तो उसके अच्छे की ही कामना करें, क्योंकि जो बोगे भाई चना बोगे गेहूं नहीं मिलेगा। तो अगर किसी को आप दुख पहुंचा रहे हैं, तो आप अपने लिए दुख बो रहे हैं। सास बहू मन सुन लो, ओकरे मन के ज्यादा नहीं बने आपस में, है ना। अगर एक दूसरा सतात हो ना, तो अगर आप दुख बो रहे हैं, किसी को दुख बोना मतलब अगर आपके द्वारा किसी को कष्ट मिल रहा है, किसी को दुख मिल रहा है, आप किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो आप अपने लिए तकलीफ बो रहे हैं। और बोने के बाद जैसे 1 बोरी का 20 बोरी, वैसे बाद भी आप इतना सा दुख देंगे, आपको इतना सा मिलेगा, बढ़ के मिलेगा। अच्छा फल हो बुरा फल हो, बढ़ के ही मिलेगा। ये ध्यान रखना। और निस्वार्थ भाव से, बिना स्वार्थ का चिंतन किए जब भी मदद करें, तो ऐसा नहीं कि नाम हो, पेपर में नाम आए, किसमें नाम आए, उसमें नाम आए। लोग तो एक छोटा सा, अभी लॉकडाउन में
ना 1 किलो आलू दे तब वो फोटो खिंचा के मोबाइल में डाले थे, आधा किलो रहेर दाल दे थे तो फोटो खिंचा के डाला थे। तो ऐसा नहीं कि फूलों से पूछा गया तूने तो दी खुशबू तुझे क्या मिला, फूलों से पूछा गया तूने तो दी खुशबू तुझे क्या मिला, फूल मुस्कुराई और बोली कुछ लेकर देना तो व्यापार है क्या। ध्यान दीजिएगा, कुछ लेकर देना तो व्यापार है, लेकिन जो बिना लिए दे वही प्यार है, जो बिना लिए दे वही प्यार है। बिना अपने स्वार्थ का चिंतन किए। और आइए कथा में आगे बढ़ते, ये सुंदर शिक्षा दी और कहा कि अब और जीवन जी सकते हैं। पितामह से कहा भगवान ने, तो पितामह से कहा तो पितामह कहते हैं नहीं। देखिए क्या किया था आपने, अपना संकल्प तोड़ दिया था ना। भगवान कृष्ण ने संकल्प लिया था कि युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन भीष्म पितामह ने भी एक संकल्प ले लिया था कि मैं भी अगर कृष्ण के हाथों अस्त्र नहीं उठवाया महाभारत के युद्ध में तो मेरा नाम गंगा पुत्र भीष्म नहीं। तो अपने भक्त के मान को रखने के लिए क्या किया, जब अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा लगातार करने लगे, पितामह रथ को छोड़ा और रथ को छोड़कर रथ से नीचे कूदे और पहिया उठाया और आगे बढ़े पितामह की ओर भगवान श्री कृष्ण। गंगा पुत्र भीष्म ने अपना गांडीव रख दिया और कहा आप देखो मैंने आपका संकल्प तोड़ दिया। आपने संकल्प लिया था ना कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने आपका संकल्प तोड़ दिया। आप आ गए अस्त्र शस्त्र उठाकर, ये रथ का पहिया लेकर, और आपका संकल्प टूट गया। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने अपना संकल्प तोड़ा, मुझे मालूम है मैंने अपना संकल्प तोड़ा धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। और आपने भी संकल्प लिया था हस्तिनापुर की रक्षा का, हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा का आपने भी संकल्प लिया था। मैंने संकल्प तोड़ा धर्म की रक्षा के लिए, और आप अगर संकल्प तोड़ते, आप अपना अगर संकल्प तोड़ते उस भरे दरबार में जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, तो आप साधारण इंसान नहीं भगवान बन जाते। अगर आप संकल्प तोड़ते धर्म की रक्षा के लिए, तो धर्मो रक्षति रक्षता, अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। मैंने धर्म की रक्षा के लिए संकल्प तोड़ा, आप संकल्पित रहे, अपना संकल्प पूरा किया, लेकिन आपसे धर्म छूट गया। संकल्प टूट जाए पर धर्म नहीं छूटना चाहिए। भगवान ये संदेश दे रहे हैं, संकल्प टूट जाए पर धर्म नहीं छूटना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। आगे भगवान जो है पितामह अपने प्राण को त्यागते हैं, पांडव घर आ जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने अर्जुन द्वारिका जाते हैं। 6 महीने बाद वापस लौटते हैं तो पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए। ये बात सुनते ही कुंती का तो प्राणांत हो गया, और यही परीक्षित अब बड़े हो चुके हैं। इन्हीं को राजगद्दी पे बिठाया और पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए द्रौपदी के साथ सशरीर। केवल धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग तक पहुंचे, बाकी सबका शरीर रास्ते में ही छूट गया। अब परीक्षित ने कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक राज्य किया। चारों तरफ सुख शांति समृद्धि खुशहाली यश वैभव सब कुछ था, प्रजा बड़ी सुखी थी। समय बीता, विवाह हुआ, उसके भी पुत्र हुए, और एक दिन कहा अब तो मेरा भी पुत्र राजा बनने योग्य हो गया है, क्यों ना उनको राजगद्दी दे दूं और स्वयं कुछ वैराग्य का कार्य जीवन में करूं, कुछ सेवा का कार्य जीवन में करूं, कुछ भगवान का नाम लूं। इसी भाव से वो एक दिन पांडवों के जो खजाने में चले गए, जो बाबाओं का जो खजाना था वहां प्रवेश किया। जरासंध का मुकुट था, उठा के लाए, पहने, निकल गए। रास्ते में देखा एक बैल एक पैर में खड़ा है, 3 पैर कटे हैं, सामने गौ माता रो रही है। ये धर्म रूपी बैल है, और धर्म तप दया पवित्रता, ये 3 पैर कट गए हैं और एक पैर बाकी है दया का। पवित्रता किसी में है नहीं, सत्य तप पवित्रता और दया, ये 4 पैर धर्म रूपी बैल के।
सत्य कोई बोलता नहीं, एक पैर कट गया और पवित्रता बची नहीं, दूसरा भी कट गया, तब कोई करता नहीं, तीसरा भी एक बचा है। थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे दया है, लोगों के अंदर दया। और उस पैर को भी एक काला कुरूप व्यक्ति मारने दौड़ा तो राजा परीक्षित को बाबाओं की सीख याद आ गई कि शरण में शत्रु भी आए तो रक्षा करना। अपनी तलवार निकाली, उस काले कुरूप व्यक्ति को मारने दौड़े तो वो चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। ये कौन है काला कुरूप व्यक्ति? कलयुग है, द्वापर जाने वाला है, कलयुग का प्रवेश हो चुका है। भगवान चले गए नराधाम और भगवान जैसे गए कलयुग का प्रवेश हो गया। अब कहा राजा परीक्षित ने कि मेरे राज्य में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। फिर भी जिद की तो राजा बड़े दयालु थे, 4 जगह दे दी, मदिरालय, जुआलय, वेश्यालय और हिंसालय, ये 4 जगह कलयुग को दे दिया। कलयुग बड़ा चालाक, सोचने लगा राजा न तो हिंसा करते हैं, न शराब पीते हैं, मदिरा पान करते हैं, न जुआ खेलते हैं, न परस्त्री गमन करते हैं। और राजा अगर सत्यवान रहेंगे तो प्रजा कैसे भ्रष्ट होगी? जैसे राजा वैसी प्रजा। तो इसलिए एक और स्थान मांग लिया चालाकी से। तो राजा ने कहा जाओ, रह जाओ स्वर्ण में। स्वर्ण माने जो अनीति की कमाई है उसमें कलयुग का वास होता है। नीति की कमाई में लक्ष्मी और नारायण बसते हैं, पर अनीति की कमाई में कलयुग का वास होता है। और जैसे ही कहा स्वर्ण में रह जाओ, राजा ने स्वर्ण का मुकुट पहना था, वो भी किसका था? जरासंध का, जिन्होंने अनीति पूर्वक जीवन जिया। ऐसे राजा का मुकुट कलयुग ने सूक्ष्म रूप बनाया, मुकुट में प्रवेश करके राजा के मस्तिष्क में प्रवेश किया और राजा से आज एक अनहोनी हो गई। क्षण भर के लिए कलयुग का प्रवेश राजा परीक्षित के मस्तिष्क पर हुआ और एक अनर्थ हो गया। आज एक ऋषि का अपमान हो गया राजा परीक्षित के हाथों। समीक ऋषि को उन्होंने जल मांगा, प्यासे थे, समाधिस्थ ऋषि सुन नहीं पाए तो मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। और वो तो समाधिस्थ है, डालकर चले गए परीक्षित। समीक ऋषि के पुत्र जब श्रीगी ऋषि जी महाराज आए, देखा अरे मेरे पिता के गले में मरा सर्प किसने डाला, किसने ये कृत्य किया? और इधर उधर न कुछ सोचे न समझे, कमंडल से जल निकाले, कहा जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन बात इसी तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इस प्रकार से राजा परीक्षित को श्राप लग गया। और देखिए श्राप किसके कारण लगा? पल भर के लिए कलयुग का समावेश हुआ। लेकिन राजा ने जैसे मुकुट उतारा, राजा की स्मृति लौट आई। राजा को अपने भूल का एहसास भी हुआ, गलती का एहसास भी हुआ कि अरे मैंने ये क्या कर डाला, एक संत का अपमान कर दिया मैंने। लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस प्रकार से राजा परीक्षित को श्राप लगा। और आइए आज कथा विश्राम करते हुए विश्राम आरती की ओर बढ़े। और कल की कथा आप श्रवण करेंगे, भगवान वाराह का अवतार, कपिल का अवतार आप सुनेंगे। परीक्षित महाराज आके आरती की तैयारी कर लें। नीचे के लिए भी आरती है क्या? आरती की थाली नीचे भी है। 3 थाली बना लीजिएगा आरती की। एक हमारी बहनें नीचे हैं, उनको, एक हमारे सब भाई नीचे हैं, उनको भी दे दिया करेंगे। आज नहीं है तो कोई बात नहीं, कल से कर लीजिए। दो मिनट आरती, 2 मिनट पहले आरती। हाँ आरती कर ले। अच्छा, आइए सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। भगवान की मंगलमयी पावन आरती।
चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायस्य प्राणस्य मुखात् अग्निम्रजायतः। उतारो उतारो गिरधारी तेरे आरती, उतारो उतारो बनवारी तेरी आरती, उतारो उतारो गिरधारी तेरी आरती, उतारो उतारो बनवारी तेरी आरती, उतारो उतारो गिरधारी तेरी आरती, उतारो उतारो बनवारी तेरी आरती, आरती उतारो प्यारे तुझे को रिझाओ, आरती उतारो प्यारे तुझे को रिझाओ, तुझे को रिझाओ प्यारे तुझे को मनाओ, उतारो उतारो गिरधारी तेरी आरती, उतारो उतारो बनवारी तेरी आरती। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख चले पले हार में जाओ, आरती उतारो प्यारे तुमको रिझाओ, उतारो उतारो गिरधारी तेरी आरती, उतारो उतारो बनवारी तेरी आरती। चरणों से निकले गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों से निकले गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में दर्शन पाओ, आरती उतारो प्यारे तुमको रिझाओ, उतारो उतारो गिरधारी तेरी आरती, उतारो उतारो बनवारी तेरी आरती। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, इन चरणों में शीश झुकाओ, आरती उतारो प्यारे तुमको रिझाओ,
बचाओ, उतारो उतारो गिरधारी तेरी आरती, उतारो उतारो बलिहारी तेरी आरती, आरती उतारो प्यारे तुम्हें कौन जाओ, तुम्हें कौन जाओ प्यारे तुमको मनाओ, उतारो उतारो गिरधारी तेरी आरती, उतारो उतारो बलिहारी तेरी आरती, गिरधारी तेरी आरती, बलिहारी तेरी आरती, गिरधारी तेरी आरती, बलिहारी तेरी आरती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शैवं मम देवदेव, त्वमेव शैवं मम देवदेवा, उतारो उतारो बलिहारी तेरी आरती। अपने अपने स्थान में एक बार परिक्रमा